अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, ये एक एंकर हैं रेहान तारिक हाफिज़हुल्लाह ताला। ये बड़े मशहूर एंकर हैं, आजकल बहुत ज्यादा वायरल हैं, क्योंकि ये वो वाला काम कर रहे हैं जो इकरारुल हसन करते आए हैं, यानी पीरों फकीरों के राज खोलने, दरबार वालों के राज खोलने और इस तरह के लोगों के जो राज खोलने वाला काम है ना, वो ये कर रहे हैं रेहान तारिक हाफिज़हुल्लाह ताला। अच्छा, अब इन्होंने ना एक पॉडकास्ट किया है, और वो पॉडकास्ट किया इन्होंने साहबजादा वकार सुल्तान से। ये एक पीर हैं साहबजादा वकार सुल्तान, 28 साल इनकी उम्र है और ये पीर हैं। और ये औरतों के सर पे हाथ फेर के भी जो उनसा है, मतलब कि उन्हें उनके मसले हल करते हैं, और लोग इनके झुक के इनके हाथ चूमते हैं। ये साहबजादा वकार सुल्तान के हाथ चूमते हैं। और रेहान तारिक हाफिज़हुल्लाह ताला, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि रेहान तारिक ने अभी कुछ ही अरसा पहले, जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब गिरफ्तार नहीं थे, तो उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से भी पॉडकास्ट किया था, और उन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ भी पॉडकास्ट किया था, और मुख्तलिफ रिलीजियस पर्सनैलिटीज के साथ ये पॉडकास्ट कर चुके हैं। तो अभी रेहान तारिक का जो पॉडकास्ट हुआ है, ये वकार सुल्तान हाफिज़हुल्लाह ताला के साथ, ये मैं अभी आपको पूरा पॉडकास्ट भी दिखाऊंगा। लेकिन थोड़ी सी मैं पहले बात बता दूं कि हुआ क्या है। हुआ इस पॉडकास्ट में, यह बड़ा जबरदस्त पॉडकास्ट था, अभी मैं आपको दिखाता हूं। हुआ ये है कि रेहान तारिक हाफिज़हुल्लाह ताला ने ना बड़े अहम और मुश्किल सवालात बड़ा जिगरा रखते हुए इन पीर साहब से किए, और ऐसे ऐसे सवाल किए कि वो पीर साहब जो उनसे है ना, वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि वो ये पीर साहब एंड तक उनसे यही पूछते रहे कि आप निस्बत को नहीं मानते। तो ये रेहान तारिक साहब कहते हैं, मैं निस्बत को नहीं, मैं तकवे को मानता हूं। उन्होंने बार बार यही सवाल किया कि आप निस्बत को नहीं मानते। तो रेहान तारिक ने उनसे ये सवालात भी किए कि आप जो औरतों के सर पे हाथ फेरते हैं, और जो ये आप पीरी मुरीदी वाला सिस्टम चलाए हुए हैं, क्या ये कहीं से साबित भी है? ये चीजें रेहान तारिक ने पूरे शो में उनसे बार बार पूछी। और इनका ये जो पीर है ना, पीर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वकार सुल्तान, इनका टिकटॉक पे जो सा है अकाउंट भी है। उस टिकटॉक अकाउंट पर ये डेली पोस्टिंग कर रहे हैं, कभी स्विमिंग पूल की, और कभी पैसे फेंकने की, और कभी मुख्तलिफ। तो रेहान तारिक ने वो जो उनसी टिकटॉक की इनकी वीडियोस है, वो भी खोल के इनके सामने रख दी, और उन्हें उनसे पूछा कि ये सारी चीजें क्या है। जैसा कि आप रेहान तारिक को जानते हैं कि ये आमदन पूछते हैं हर बंदे की, जिसके साथ भी पॉडकास्ट करते हैं ना, इनका बड़ा बेहतरीन काम है कि इन्होंने आमदन जरूर पूछनी होती है कि आप कमाते कितना है। यही चीज इन्होंने इन पीर से भी पूछी कि आपका जो चंदा बॉक्स है, जो पैसे आते हैं, उसमें आप कमाते कितना है। इसका जवाब उन्होंने क्या दिया, वो मैं अभी आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगा। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाई, ये वीडियोस तो सोशल मीडिया पे मौजूद होती हैं। मेरा काम क्या है फिर? मेरा काम यह है कि मैं वीडियोस को मुख्तसर सा करके, यानी शॉर्ट करके आपको दिखाऊं, ताकि आपका वक्त जाया ना हो, और थोड़े से वक्त में आप ज्यादा से ज्यादा जो है ना नॉलेज हासिल कर सके, और आप लोगों को पता लग सके कि हमारे मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, और हम जो है हमारा किरदार इसमें क्या होना चाहिए। इस वजह से मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। तो अभी जो मैंने ये वीडियो रखी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आपका वक्त जाया ना हो, और आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट वीडियो मिल जाए। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आए अब हम रेहान तारिक हाफिज़हुल्लाह ताला का इस पीर साहब के साथ पॉडकास्ट देखते हैं। यकीनन आपको बहुत मजा आएगा और आपको बहुत इल्म भी मिलेगा। तो ये देखें। आपके सामने झुकते हैं, आपके कदमों में बैठते हैं। आज वो भी यही सोच रहे होंगे कि पीर साहब तो मुकर गए, हम जिनको पीर मानते रहे वो कह रहे मुझे पीर ही ना कहें। हाउ अनजस्टिफाइड इज दिस? मैं उनको भी कहता हूँ कि ऐसा ना करें, मैं तो मना करता हूँ। और मैंने तकरीबन काफ़ी मेरी ऐसी वीडियोस पढ़ी हैं, आप देखिए, इंटरव्यूज़ पढ़े हैं, मैंने सब में यही बोला हुआ है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे बाकायदा कोई आके माने, ना मैं इस अहल हूँ कि मुझे कोई आके माने। तो खवातीन के सरों पे जो आप हाथ रखते हैं, इसमें कौन सा गुनाह है? जो अपना हाथ देते हैं आगे कि चूमो इसको, नहीं, जो आप झुकते हैं, मेरी बात सुन। नहीं, देखिए मैं ये जो गुफ्तगू होगी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल। एंड आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी गुफ्तगू आगाज में ही तल्ख हो जाए। मैं तो आपको बड़ी आसानी से, बड़े प्यार से, बड़ी शाइस्तगी से एक्सप्लोर करना चाहता हूं कि आप कौन। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ, किसी एक भी आम आदमी तो आप नहीं है। मैं सबसे पहले आपका जहन में जो ये है ना, मैं क्लियर कर दूं, आम आदमी आप नहीं है सर। आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। ZX में आए अभी आप, उसके पीछे भी एक गाड़ी है, उसके पीछे भी एक तख्ती लगी हुई है जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है। जी। तो आम आदमी तो आप नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को अपने जहन से दूर कर दीजिए कि एक आम आदमी, चलें मान लेते हैं, एक आम आदमी ZX के अंदर नहीं घूमता, 6-7 लोगों को साथ लेके नहीं घूमता, पीछे गाड़ी काले शीशों वाली, उसके ऊपर MNA की तख्ती लगा के नहीं घूमता।
आम आदमी आप नहीं है हुजूर। जी चलें। इत्तेफाक करते हैं मेरी बात से? जी जी ठीक है। तो चलिए शुक्र है, सबसे पहले ये मुगालता तो दूर हो गया जी जी कि आप एक आम आदमी हैं। अब आप एक खास आदमी हैं। ठीक है। क्या कहूँ आपको, आपका क्या तारुफ? आप टिकटॉक करें, आप पीर हैं, आप बिजनेसमैन हैं या सियासतदान हैं? हाँ किस देखिए, काम से पुकारूं, क्या काम है तुम्हारा? काम असल में मैं आपको ना दो चार चीज़ें, खैर वो आगे आपके सवाल हैं, मैं उनको फिलहाल वो नहीं क्या करना चाह रहा, लेकिन आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मेरा एक जो प्रॉपर पीर मुरीदी वाला एक वो जो एक ट्रैक है ना जी, मैं उस पर नहीं हूँ। कैसे मान जाऊं कि नहीं है? मैं आपकी वीडियोस दिखा सकता हूं आपको। नहीं मतलब मैं आपके टिकटॉक पे कितने फॉलोअर्स हैं हुजूर? टिकटॉक पे पता नहीं, मेरे ख्याल में 3 मिलियन के करीब है, मेरे ख्याल में इस तरह से है। 3 मिलियन के करीब जी, आपके जी। फॉलोअर्स हैं। हम्म। ये कौन लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं? देख लें। हाँ? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। ये ये असल मैंने में आपका टिकटॉक अकाउंट ओपन कर लिया है, तकरीबन बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। 2.8 मिलियन आपके फॉलोअर्स हैं, 99.9 मिलियन आपको लाइक्स पड़े हुए हैं, 1389 लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है। किनको फॉलो करते हैं वैसे आप? ये नहीं ओपन हो रहा। आपकी फॉलोइंग नहीं देख सकता मैं कि किसको फॉलो? नहीं, कुछ राज रहने देना। अच्छा, किस किस को फॉलो किया आपने? वैसे तो मतलब आपको तो उलमाए दीन को फॉलो करना चाहिए, नहीं मुबल्लिगीन को फॉलो करना चाहिए। मुझे जो भी अच्छा लगता है मैं यहाँ फॉलो मैंने कर देखा लेता आप वो जीशान रोकड़ी के गाने पे भी पैसे लुटा रहे हैं, फेंक रहे हैं। आप एक आपके दोस्त हैं टिकटॉकर, शान अली नाम है उनका, हूं। शान अली, शान टिकटॉकर। शान मलिक। हाँ हाँ, शान मलिक हाँ शान मलिक है ना? जी जी। वो अपनी ब्रॉड पे लड़कियों के साथ भी बैठते हैं, रक्स वक्स भी कराते हैं, तो उनको भी आप फॉलो नहीं नहीं, रक्स फॉलो वक्स करते नहीं हैं? करवाते। शान एक बड़ा लाइव बैठता है, लेकिन के ये हाँ लड़कियों के साथ भी बैठता है, लेकिन ये है कि वो रक्स वाला कोई सीन नहीं है, उसकी गारंटी दे सकता हूँ मैं। ये अभी आपकी ताज़ा तरीन एक वीडियो है हाँ जी ना, पैसे फेंकते हुए। ये देखिए माशाल्लाह, ये गुजर आती है जी, रात की। कि मेहंदी के एक फंक्शन में आप जी शिरकत कर रहे बिल्कुल। थे। माशाल्लाह, पैसे भी फेंक रहे हैं। मैं क्या कहूँ आपको, मुझे बता दें सर, मैं आपको क्या कहूँ? जान आपको जो अच्छा लगता है आप वही कहें ना, मैं तो कह रहा हूँ ना कि मुझे तो ये लोग देखिए, ये एक वीडियो आपकी, इसमें आप क्या कर रहे हैं? दरबार शरीफ पे बैठे हुए? नहीं नहीं, ये हमारे एक उधर इलाके का ही खत्म है वहाँ शरीफ पे। पे। हाँ जी। अच्छा, मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, मैं आपको क्या कहूँ? आपको आप मुझे बता देंगे तो मेरी दिक्कत आसान हो जाए। ये आप कहाँ आ गए सर? ये दरबार शरीफ है। दरबार शरीफ। अच्छा, सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह के जी दरबार। जी। स्विमिंग भी करते हैं? ये जकूज़ी में? नहीं ये दुबई में। दुबई में जकूज़ी है ना? ये इन्फिनिटी पूल है ये इसमें। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आप मुझे सहूलत देना सर, मैं आपको आपका ताल्लुक सर क्या आम सकूं आदमी मैं, मुझे अपनी वीडियोस देखनी पड़ेगी सारी। आम आदमी वाला आपने वो खत्म कर दिया ना, आप कौन है फिर? तो अभी आप बस एक वकार सुल्तान, मैं आपको कह रहा हूँ ना जी। लोग झुक के मिल रहे हैं आपको, हाथ भी चूम रहे हैं। किधर आप कह झुक रहे रहे हैं मुझे हैं? पीर ना कहें। नहीं किधर झुक रहे हैं? दिखाऊं आपको? वो भी नहीं दिखाऊं मैं कि मैं आपको मुगालता भी नहीं नहीं, दिखाऊं? मेरी एक बात सुने, मैं आपकी बात ये बताऊं। देखें, बड़े बड़े दाढ़ियों वाले झुक रहे हैं, बड़े बड़े बारिश लोग झुक रहे हैं आपके सामने। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 28 साल। बड़ी बात है सर, हम आपसे बड़े होंगे लेकिन फिर भी हमारे सामने तो कोई नहीं झुकता है। ये देखें, खातन। ये झुक तो नहीं रहे ना, ये तो वैसे मैं झुकने वाली भी दिखाऊंगा आपको। ये तो भाषण दे रहे हैं ना जी सर, मुझे आप बताएं कि मैं आपको क्या कहूँ? आम वकार आदमी तो आप सुल्तान। नहीं नहीं, वकार सुल्तान एक आम आदमी नहीं है ना सर। फिर जो आपको अच्छा लगता है वही कहें। क्या कहूँ, बिजनेसमैन कहूँ? बिजनेसमैन क्या है? क्या बिजनेस है आपका? मेरी यहाँ पाकिस्तान में भी वैसे मेरे एक दो शोरूम भी हैं गाड़ियों के। अच्छा, हाँ जी, यहाँ फैसलाबाद में भी है, ठीक। और वैसे दुबई में भी बिजनेस है यही गाड़ियों का ही। वाह वाह सर, पीर साहब के ऊपर धूप भी नहीं पड़ने देते मुरीद हैं, छतरी लेके छतरी तान के चलते हैं सर, और आप कहते हैं आपको आम आदमी के। तो आम आदमी छतरी नहीं ले सकता है? नहीं, आम आदमी छतरी खुद उठाता है ना सर, उसके पीछे छाता तानने वाले 3-4 लोग नहीं नहीं, मैं होते। खुद भी उठा लेता हूँ कभी कभी। कभी कभी सही। तो बिजनेस सर आपका गाड़ियों का है? जी गाड़ियों का भी है, और वैसे कुछ लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कोई की हुई है इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। इन्वेस्टमेंट हाँ की। जी। ये इतना पैसा आपके पास 28 साल की उम्र में कहाँ से आया? 28 साल की उम्र में? आपके 28 साल घर थोड़ी है जी। आपकी उम्र कितनी? 28 साल बहुत होती है। 28 साल आजकल आम आदमी की आपको पता है उम्र कितनी है? आम आदमी का लफ्ज आप दोबारा ना इस्तेमाल कीजिएगा इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आम आदमी नहीं घूमता सर। ये किसका है सर? लुई विटॉन का बैग है आपके हाथ में? नहीं सर, कौन सा ब्रांड है? ये पड़ा है। अच्छा, ये ये वाला बैग बॉलमैन का। अब बॉलमैन का बैग एक आम आदमी के कम से कम मेरा ख्याल है 80-90 हज़ार का तो होगा कम से कम, मैंने कम कीमत बताई होगी शायद। अच्छा, मैंने खुद नहीं लिया, मुझे किसी दोस्त ने दिया है। जाहिर है पीरों को तो मुरीदैन देते हैं, वो मुझे दोस्त ने दिया है। वो भी आपके मुरीद हैं? ये दोस्त है। सही। तो आपके पास 28 साल की उम्र में इतना पैसा कहाँ से आया सर? 28 साल की उम्र में मेहनत की है जी बहुत सारी। सर देखिए, मैं भी समझना चाहता हूँ और ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ये भी समझना चाहते हैं कि ये भी ख्वाहिश हर एक की और होना भी चाहिए। बॉलमैन का बैग हो, ZX में घूमे, पीछे गाड़ी हो, 7 लोग साथ हो, छतरी तानने वाला हो, गनमैन हो, सिक्योरिटी हो, जहां जाए लोग झुक के मिले। ये इज्जत, ये शोहरत, ये दौलत हर कोई चाहता है। हम आपसे सीखना चाहते हैं कि 28 साल की उम्र में इतना पैसा कैसे आ सकता है? नहीं 28 साल की उम्र में ये नहीं कि मैंने मतलब सारा खुद ही बनाया है, ये नहीं कि मैं खुद बना के अभी मैं आपके इधर बैठ के कहूँ कि मैं तो बड़ा मेहनत कश मजदूर आदमी हूँ, ये है, मैं पढ़ा वो लिखा आप नहीं। कहें, कह के तो दिखाएं। नहीं मतलब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं मेहनत कश हूँ, मैंने ये किया, मैं पेंट करता था, मैं ये करता था, वो वाला सीन तो है नहीं। ठीक है, आप किसी तरफ इशारा कर रहे हैं? पेट वाली बात? नहीं मैं इशारा, यकीन मैं आपकी एक बात बताऊं, जी। मैं किसी की तरफ इशारे नहीं कर रहा, मैं सीधी क्लियर बात कर रहा हूँ। मैं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीनें हैं दरबार शरीफ के। आप कह रहे थे झुकने वाली वीडियो दिखाएं, निकाल ली मैंने। हाँ जी, मैंने आपको पहले भी एक बात की, आपको पता है मैंने आपको कहा कि मैं मुकर नहीं रहा। थैंक यू सर। हाँ जी, मैं इन चीज़ों से मुकर नहीं रहा ना, मैं अपने नाम के साथ ये टाइटल हटा सकता हूँ सारी जिंदगी। रहेगा ना? रहेगा लोग बिल्कुल, पीसा भी कहेंगे। जो मर्जी कहें। नहीं, अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं अच्छा लगे ना लगे वो एक और चीज़ है। आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता? लोग आपको पीर साहब कहते हैं, अच्छा लगता है या नहीं लगता? कभी लगता है कभी नहीं लगता, जब कभी You should be very clear। नहीं मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, कभी लगता है कभी नहीं लगता, ये जेन्युइन बात। अच्छा, मैं आपसे जानूंगा कि कब अच्छा लगता है और कब नहीं लगता, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि 28 साल की उम्र में इतनी लग्जरी, ऐसी पुरतायुश जिंदगी, हो 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 हो,
क्या अंदाज है सर। देख लो, मैंने तुझे सारा जहां रहने दिया, गाना आपने अपनी मर्जी से लगाया, लेकिन ये कलाम जो है मर्जी होती है, इन पे तो मर्जी होती है। चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया। जी जी, अच्छा इंतखाब हाँ है। जी। वाह वाह वाह। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ये समझना चाह रहे हैं कि पैसा कैसे कमाए। मैं भी समझना चाहता हूँ सर, किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। आज हमें पीर साहब हमें को फॉर्मूला को गिद्दड़ सिंह दे के जाइए। सर असल में ना मैं आपको एक बात बताऊं, पीरों के लिए ना एक बात फिक्स कर दी गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ दरबारों का पैसा है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं ऐसा होता, नहीं होता, ठीक है। हर जगह ऐसा नहीं होता। हाँ होता होगा, बहुत सी जगहों पे होता भी होगा, हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं होता, लेकिन आप ये कह रहे हैं हर जगह ऐसा नहीं होता। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानदान में मैं आपको एक बात बताऊं, आपने अगर सुल्तान बाहू की हिस्ट्री पढ़ी है ना, जी, तो मैंने CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विस के एग्जाम जब दिए थे तो उसमें पंजाबी रखी हुई थी और अबियात बाहू। तो आपको ये भी पता होगा कि हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी शख्सियत है सर। हाँ जी, आप उनकी 10 किताबों के नाम बता सकते हैं मुझे? मैं आपको एक का भी नहीं बताऊंगा, पहली बात तो ये है। नहीं, आपने मुझसे पूछा ना, पढ़ा हुआ है, मैंने बता दिया आपको, मैंने कहा कब कैसे पढ़ा नहीं मेरी बात सुनो, आप तो पीर हैं, आप उनकी गद्दी के सिलसिले को आगे पहले लेके वो चल रहे पिछला सवाल वो हैं। नहीं, कंप्लीट आप कर। मुझे पहले 10 किताबों के नाम बताएं। नहीं मैं आपको पहले मेरी बात सुन, नहीं पहले एक सवाल खत्म करें ना, आप एंकर हैं, आपका ये काम, आप पहले एक सवाल खत्म करें फिर दूसरे की तरफ आए ना। हाँ जी, पहला तो सवाल क्या था जी? मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि दरबार सुल्तान बाहू जो है ना जी, दरबार सुल्तान बाहू की जितनी भी औलाद है, वो कोई भी पीरी मुरीदी का सिस्टम है, किसी ना किसी के पास 2-4 लोग ऐसे हैं जो पीरी मुरीदी प्रॉपर कर रहे हैं, मतलब जिनका वो सिस्टम चल रहा है। आपकी फैमिली, हाँ जी, मेरी फैमिली से। आप इम्प्रॉपर पीरी मुरीदी कर रहे हैं, वो प्रॉपर कर रहे हैं, आप इम्प्रॉपर कर रहे हैं। नहीं नहीं, प्रॉपर और इनप्रॉपर की बात नहीं हो रही, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि दरबार शरीफ के नाम पे जो इदारे बने हुए हैं, हमारी मतलब पीरी मुरीदी का भी एक अलग अलग तरीका होता है। तो ये दरबार शरीफ दरबार सुल्तान बाहू के हवाले से जितने भी लोग ये कर रहे हैं, तो उनका तरीकाकार बड़ा साफ सुथरा लोगों के सामने है। मदारिस बने हुए हैं, उनमें ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, हमारे खानदान में बहुत बड़े नाम हैं जो मतलब दीन के लिए बड़ा काम करें, अच्छी बात है। ठीक है जी। और वो हमारे वहाँ पे इदारे बने हुए हैं जिनमें कोई फीसेस नहीं, कुछ नहीं, तो वो सारा कुछ दरबार शरीफ की गद्दी चल रही है ना, गद्दी तो चल रही है। गद्दी किसके पास है? अब गद्दी का सवाल ना करें तो बेहतर है। देखिए मैं आपकी एक छोटी सी बात करूंगा, मैंने एक इंटरव्यू दिया था आज से 4-5 साल पहले आपके फर्रुख बड़ाइश को उर्दू पॉइंट पे, तो वो इंटरव्यू जब आया था ना, तो उसमें भी यही सवाल था और इस पर इतना इशू बना था हमारी खानदान में कि मैंने किसी एक का नाम ले लिया था, क्योंकि मुझे उस टाइम वाकई मतलब, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि दरबार शरीफ के मामला से थोड़ा सा मैं दूर रहता हूँ, तो मुझे इतना पता नहीं, ठीक है। नहीं, दरबार शरीफ में रहते हैं आप? नहीं मैं दरबार पे नहीं रहता, नहीं मेरी सुन ले, मैं दरबार पे नहीं होता सर। रहते तो आप पुरतायूश होटल्स के अंदर हैं, दुबई में हैं, रोल्स रॉयस में। मेरा काम है ना जी, अभी आप पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल से निकल के आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। रहते तो आप जाहिर दरबार पे तो मुरीदान रहेंगे बेचारे। नहीं मैं तो मेरी जान, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मेरा दुबई में बिजनेस है, ठीक है मेरा वहाँ। अच्छा, अब आपने मुझे कहा पहले एक सवाल का जवाब, मेरा सवाल वही है, इतने पैसे हम 28 साल की उम्र में कैसे कमा सकते हैं? कमा नहीं रहे हमारे, हम कोई घर से भूखे रहेंगे तो थोड़ी है, मतलब एक दरबार शरीफ का सिस्टम तो अलग है, हाँ। लेकिन हमारी जमीनें भी हैं, हमारे बिजनेस भी हैं, मेरे वालिद साहब के भी हैं। वो कहाँ से है? क्या तो मैं वो वालिद साहब को ले आऊंगा, पूछ लीजिए। नहीं, आप पूछ रहे हैं वाले साहब को कि ये नहीं ऐसे मतलब एक कैसे? मैं आपको वही बता रहा हूँ, दरबार सुल्तान बाहू के सुल्तान बाहू खुद मतलब वो कोई गरीब थोड़ी थे, वो भी एक रियासत के मालिक थे। पढ़े आप जरा। सर, सुल्तान बाहू साहब, जो नफी अस्बात की बात है, जी जी मौत कबला अंत मौत, नफ्स को मारना, फकर, तज़किया नफ्स, बिल्कुल। सर उन्होंने तो फकर की बात की है, नहीं उन्होंने तो देखिए, लग्जरी की, उन्होंने तो बॉलमैन का बैग की बात नहीं की, उन्होंने नहीं तो वक्त के साथ चीजें, ZX में घूमने की बात नहीं की। नहीं वक्त के साथ चीजें वो तो change उन्होंने कहा होती अपने मौत आने से पहले मर रहे, यानी नफ्स को मार लेने का नाम है असल में, तज़किया नफ्स है। हैं। मैंने जब हम आए हैं, मैंने आते हुए क्या बोला है आपको कि मैं कुछ चीजों के खिलाफ हूँ, सबसे पहली बात। उनकी तालीमात के खिलाफ नहीं उनकी तालीमात के फिर खिलाफ किसके खिलाफ है? और कुछ लोगों के नजरियात के खिलाफ, ठीक है, जो आजकल चल रहे हैं। आजकल तो टिकटॉक चल रही है, टिकटॉक आप भरपूर चला रहे हैं। चलाते रहे, इसमें कौन सा आप देखिए, हम मिक्स कर रहे हैं चीजों को। आपके पास कोई मनी ट्रेल नहीं है, यानी आपको नहीं पता कि ये पैसे कहां से आए, वो वाले साहब को पता है, ठीक? नहीं वालिद साहब मुझे भी पता है, मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ जी। देखिए मैं, मेरी जात तक जो चीज़ है मैं उसका जवाब आपको दे सकता हूँ। अच्छी बात यह है कि आप मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं। मैं तो जवाब दे रहा हूँ कि मेरे पास जो चीज़ है मैं उसका जवाब आपको दे सकता हूँ। ये दोस्त ने दिया। वो ZX भी। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूँ। नहीं, पहले मेरा अपने गाना देखिए, आप मुझे ये भी कह रहे हैं कि आप सवाल एंकर हैं, तो नहीं सवाल मैं पहले। वही उसी तरफ आ रहा First things हूँ। first। सुन ले, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ना जी ये 2-3 मोबाइल पड़े हैं, इसमें भी है, ठीक है, ये सारे दोस्तों ने दिए, सही बात है। हो, ऐसे दोस्त कहां से लाए हम? ये सब मुझे ऐसे दोस्त आते हैं। मुझे है किसी का ऐसा दोस्त जो बॉलमैन का जो नहीं, आपको- मुझे मैं एक बात बताऊं, मुझे पिछले दिनों में, मेरा ही दोस्त है, ठीक है, फैसलाबाद से हैं, ठीक, उन्होंने मुझे अपनी सोसाइटी में, टॉप सिटी फैसलाबाद में जी, ठीक है, राय उमर नाम है उनका, दोस्त है मेरे, उन्होंने मुझे वहां पे प्लॉट दे दिया ऐसे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नहीं सही बात है, इसमें और ये मोबाइल फोन भी दोस्तों ने दिए हुए, बिल्कुल दिए। ZX भी। नहीं ZX नहीं, जितनी मतलब कोई दे सक, मुझे मैं अब आपको 5-6 करोड़ की गाड़ी तो कोई दोस्त नहीं देता। देने वाले देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात। देते होंगे, हाँ जी देते हैं लोग, जो आप देखते नहीं है ये टिकटॉक पे वीडियोस, यूट्यूब पे लोग गिफ्ट कर रहे झूठ होते बोलते हैं। हैं। आप कैसे कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने चीजों को करीब से देखा है। नहीं बहरहाल मैं कई शोरूम्स वाले साथ जुड़े हुए हैं उनके, मैं नाम नहीं लूंगा, जो अपनी गाड़ियां देके कहते हैं कहो मेरी गाड़ी। आपने देखा नहीं वो एक साहब, उन्होंने एक बड़ा घर लिया, उन्होंने कहा मेरा ये घर है, वो प्रॉपर्टी डीलर आ गया, कहना नहीं ये घर नहीं है, तो रेंट पे है। तो मैं कैसे मान जाऊं? नहीं अब तो मानना पड़ेगा, बात ये है। अच्छा चलिए सवाल से आगे निकलता हूं। एक जवाब अगर कंफर्टेबल नहीं है तो मैं अगले की तरफ बढ़ता हूं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और इनकी वसातत से सभी देखने वालों के लिए
आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? थोड़ी सी, थोड़ा सा तो पानी होता है, बस थोड़ी सी है। गिलास में इतना सा पानी होता है, कहते हैं हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। हाँ जी, बस वही थोड़ी सी है। नहीं वो वाली। नहीं नहीं मतलब थोड़ी सी मुराद ये है कि मेरी मैट्रिक इधर से ही है, लाहौर से ही है। अच्छा, वेरी गुड, हाँ जी, शरीफ कॉम्प्लेक्स से जी। वेरी गुड। हाँ जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हाँ बनाए हुए जी, इंस्टीट्यूट से बिल्कुल उनके से है मैट्रिक आपकी यहाँ से। जी, यहाँ से है। आला तालीम के लिए आप कहाँ चले गए फिर? आला तालीम के लिए कहीं भी नहीं गए जी। ठीक। हाँ जी, मैं मैट्रिक के बाद फिर हम लोग वापस चले गए दरबार पे, वहीं पे। वहाँ पे क्या किया फिर आपने? क्या आज़ादी की, क्या करना है वहाँ पे, घूमे फिरे बस गपशप दोस्तों के साथ, यही सीन था। तो वो वहाँ पे खैर डेरेदारी वाला सीन भी था, और हमारे अपना कुछ हमारे रिश्तेदार सियासत में भी हैं, तो उनको भी पीछे से उनके भी मामला देखते हैं। तो ये जो एमएनए की आपने लगाई हुई है तख्ती अपनी गाड़ी के आगे, और उस पे असेंबली का लोगो भी लगा हुआ है, अभी वीडियो में देखा है मैंने। कजन है ना? नहीं तो कजन है तो आप उस पे एमएनए की तख्ती लगा तो के। ये घर है ना जी, मतलब वो बड़े हमारे, उन्होंने खुद बोला हुआ है कि लगाएं, तो हमने भी लगा ली। मैंने कहा चले इसी बहाने। ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये सब क्या कर रहे हैं आप? नहीं मतलब एमएनए की नंबर प्लेट नहीं लगा नहीं सकते। लगा सकते सर। नहीं लगा सकते हैं, कैसे? अपनी फैमिली के बंदे इनको तो व्हाट सर, अबू भी हूँ तो अपनी गाड़ी पे एमएनए की नंबर प्लेट क्यों लगाई हुई है आपने? हम पूछेंगे आपसे। नहीं आप पूछें, लेकिन मैंने तो जवाब दे दिया। मैंने नहीं बताना मैं नहीं बताऊंगा। अरे नहीं, मैंने आपको बता दिया कि देखें, दोस्त भी अगर एमएनए एमपीए हो ना, तो वो भी फिर दोस्त भी लगा लेते हैं, हमारे तो फैमिली मेंबर है, तो हम क्यों नहीं लगा सकते? नहीं, जो दोस्त एमएनए एमपीए हो और आप नंबर प्लेट लगा ले तो गलत लगाते हैं ना। नहीं है तो गलत, लेकिन ये है कि अब सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। तालियां होनी चाहिए इस पे, तालियां होनी चाहिए सर। कितनी जटाई से गलत कर रहे हैं आप। नहीं अब गलत है या ठीक है वो तो खैर अब आप कह रहे हैं ना जी, हमें आप तो भी कह रहे हैं नहीं, मतलब आपकी बात को मैं तो उसको आपको देखें रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ठीक है। आप मुझे क्यों रिस्पेक्ट दे रहे हैं? ना दें सर आप मुझे respect। देखिए मैं गलत को गलत कहें सर। नहीं, मैं गलत को ये चीज कहूंगा, देखिए दोस्तों से जब दोस्त होते हैं, दोस्त भी बंदा एक दूसरे को यार कह देता है कि यार चलें कर लें। लगा लो। हाँ जी, तो ये दोस्तों के ये दोस्त भी कह रहे हैं थोड़ी सी बस, बस तो आप कहते हैं ठीक है, कोई इशू कोई इशू नहीं है। नहीं, कोई इशू नहीं, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। पीर साहब देखिए, हम एक मुस्तनद मोतबर प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, हमारे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो एक ऐसी दरसगाह से हैं जो मैंने बताया कि इकबाल और फैज़ और इहसान दानिश और अशफाक अहमद और नून मीम राशिद की दरसगाह है। हमें आज कुछ चीज़ों को यहाँ से समझ के उठना है, तय करके उठना है। सर ये गद्दी नशीनी के लिए खानदानी निस्बत शर्त समझी जाती है ना? बिल्कुल ऐसी है, ऐसा ही है ना कि खानदानी निस्बत होना जरूरी है गद्दी नशीनी के लिए? बिल्कुल आपको लगता है ये दुरुस्त है? दुरुस्त है, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए? हाँ, ऐसे ही होना चाहिए, सर माइक के करीब होके बोलिएगा। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जनाब। सर सूरह गुजरात है, आयत नंबर 13 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ फरमाए। सूरह गुजरात की आयत नंबर 13 है। अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला वो है जो परहेजगार है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि खानदानी निस्बत जरूरी है? नहीं, अभी एक मेरी बात सुनी, खानदानी निस्बत का मतलब ये नहीं है कि अभी आपका नाम रेहान तारिक है। जी मेरा नाम रेहान तारिक है सर। तारिक आपके वालिद मेरे हैं? वालिद साहब का नाम है सर। ठीक है, जी। तो आपके नाम के साथ रेहान तारिक लग गया, जी बिल्कुल। निस्बत जरूरी होगी। तो मेरे अबू हैं, तो हमारे भी वो बुजुर्ग हैं। गद्दी नशीनी के लिए तो निस्बत जरूरी नहीं है। नहीं, अब मैं जरूरी इसके नहीं नहीं, देखिए अभी मेरी बात आवाज के शोर में नहीं, दलाइल के जोर में मेरी होगी। मेरी मेरी छोटी सी बात, एक बात बताएं, मैं दरबार सुल्तान बाहू के गद्दी नशीन दाता साहब के पीरों को बना सकता हूँ? बना सकते हैं, नहीं, मैं बताता हूँ। नहीं बना सकता। नहीं, ये गलत है। सुने 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 सुने, खुलफाए राशिदीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से थे। नहीं देखिए, वो ये बहुत बड़ी आगे की बात है। नहीं आप आगे की बात नहीं है, थोड़ा पीछे आ जाए। वादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। नहीं, थोड़ा पीछे अल्लाह आ के जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमारे लिए रास्ता है सर। नहीं देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से अगर खुलफाए राशिदीन नहीं थे और वहां पे भी शुराइयत थी, आपको पता है खलीफा कैसे मुंतखब होता था? शुरा फैसला करती है। तुम में से बेहतर वो है जो परहेजगार है। अल्लाह के नजदीक बेहतरीन शख्स वो है जो परहेजगार है। नहीं नहीं, मैं देखिए दरबारों का जो सिलसिला है ना जी, ये इसमें ये इस्लाम से हटके नहीं हटके, मैं एक चीज आपको बता दूं, इसमें निस्बत का बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? सर एक सर खुलफाए राशिदीन के लिए निस्बत जरूरी नहीं है। आप अपने नाम के साथ तारिक हटा नहीं सकते। मेरे अबू हैं, तो ये हमारे भी बुजुर्ग हैं ना जी, ये आप नहीं हट लगाएं, लेकिन आप विलायत के नहीं, मसले नहीं, में बैठे ना नहीं, सर। नहीं, नहीं, नहीं। देखिए नहीं, विलायत कुरान और वाला हदीस में सुने विलायत वाला सीन, मैं अपनी जात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन जी, लीजिए। कुरान आप जब ये कह रहे हैं जस्टिफाई कर रहे हैं कि जरूरी है, तो कुरान और हदीस में विलायत और इल्म दीन का ताल्लुक तकवा और इल्म से, ना कि विरासत से। कि विरसे आप गद्दी की बात कर रहे हैं ना? गद्दी आपको विरसे में मिली है ना? नहीं, मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं मिली। आपकी फैमिली के पास है। हाँ, फैमिली आप भी पीर साहब हैं, आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि गद्दी फैमिली को ठीक मिली है। बिल्कुल मिली है, ठीक। आप रूहानी विरासत की बात करते हैं, रूहानियत की विरासत नहीं है। हो सकता है ऐसे सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के जो मुरीद हैं वो इतने मुत्तकी और परहेजगार होते कि गद्दी उनको मिलनी चाहिए थी, आपकी फैमिली को कैसे मिली? नहीं, गद्दी के लिए देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पहले भी मैंने गुजारिश की है, सर माइक के करीब होकर बताइए। पहले भी गुजारिश की है कि ये जो गद्दी का सिलसिला है ना, ये खानदान से ही होता है। क्यों होता है सर? ये किसने किया? नहीं, किसने किया, कोई ये चीजें नहीं, मैं आपको आपकी निस्बत से कह रहा हूँ ना जी, आप अपने वालिद के नाम को नहीं हटा सकते। नहीं हटा सकता। हाँ जी, तो ये कैसे हटा दें? लेकिन मैं खुदा, मैं तो खैर मतलब मेरे वाले साहब जो भी करते हैं, मैं को गद्दी नशीन तो नहीं। नहीं, आप अपने घर के तो है ना, देखें आप अपने घर के तो। अपने घर के मामला चला है ना सर, दरबार की गद्दी पे बैठ गया, मैं नहीं बैठा, गले पे भी बैठ नहीं गया। मैं नहीं बैठ गया, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो पहले बता रहा हूँ मैं नहीं हूँ। सर आप एक तरफ जस्टिफाई कर रहे हैं, हाँ, दूसरी एक तरफ चीज- जस्टिस कर सर, रहे मैं हैं। दो रंगी छोड़ के यात्रा में हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। मैं एक चीज कितना कहूंगा, हंसी फरेबे नजर खा रहे हैं लोग, दो कश्तियों में पावे और जा रहे हैं लोग। नहीं मैं एक चीज कहूंगा, दरबारों का जो सिलसिला है ना जी, ये निस्बत से चलता है। क्यों? उसकी मुझे कोई लॉजिक बताए ना। आम बंदा अपने नाम के साथ वालिद का नाम नहीं हटा सकता, तो इतनी बड़ी गद्दी के लोग कैसे वो खत्म कर दें और किसी दूसरे तीसरे को आगे बिठा दें? आपके नाम के साथ आपके वालिद का नाम ही रहेगा, हाँ बिल्कुल, चाहे आप ना चाहें तो। नहीं ऐसे ऐसे ही। आप, लेकिन गद्दी के लिए कोई शर्त नहीं है कि आप ही गद्दी अच्छा पे मुझे एक बात बताएं, सूफिया कराम की तालीमात यही है कि विलायत विरासत से नहीं बल्कि तकवा और अमल से हासिल होती है।
तकवा और अमल। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में क्या फरमा रहे हैं मैंने आपके सामने रखा, कुरान और हदीस की रोशनी में क्या और सूफिया कराम क्या कह रहे हैं, मैंने तीनों चीजें आपके सामने रख दी। आपके पास इसका कोई रद्द दलील है, कोई काउंटर मैंने आर्गुमेंट तो है? आपको आज के दौर की मिसाल दे दी है ना, मैंने तो आपको बता दिया कि जब आप अपने नाम के साथ वालिद का नाम नहीं हटा सकते तो वो फिर कैसे वो खत्म आपके वालिद का नाम आपके नाम से नहीं हट सकता जब तक आप ना चाहें, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप विलायत पे विराजमान हो जाएंगे, आप गद्दी दरबार शरीफ की गद्दी पे बैठ जाएंगे आप। नहीं, ये गद्दी सिस्टम आएगा। अच्छा मुझे ये समझाएं, ये जो गद्दी नशीनी है इसकी शरई हैसियत क्या है? सर शरई हैसियत की तरफ अगर आप जाएंगे ना तो वो बाकायदा आप हमारे ही खानदान के किसी मौलवी को बुलाएं, पहली बात किसी ऐसे आलिम को बुलाएं जो आपको इन चीजों का जवाब दे। ठीक है, मैं जाती तौर आपने पे पीर साहब को मधु किया हुआ है? नहीं, मैंने पहले कहा आम आदमी हूँ, ठीक है। आपने कहा कि आप आम आदमी नहीं है, उसके बाद आप ही ने कहा कि आप मैं आम उस आदमी नहीं तरीके से नहीं हूँ ना, मैं देखिए मैंने आपको पहले कहा कि दरबार शरीफ के मामलात से मैं साइड पे हूँ। है। आप दरबार में बैठे हुए हैं, मुरीदैन ये की दरबार खिदमत में नहीं, बैठे नहीं, ये दरबार नहीं है। ये जो वीडियोस आप निकाल रहे हैं ना, हैं। आपने भी बोला ना, मैं दरबार की भी निकाल लेता हूँ सर, फिर आप डिनाई करेंगे उसे? दरबार के अंदर के दिखाएं मुझे, मैं कहाँ बैठा हूँ। दरबार के अंदर की वीडियोस अगर हाँ। आ जाएं तो आप डिनाई करेंगे? दिखाएं मुझे, मैं कहाँ बैठा हूँ वहाँ पे पीरी मुरीदी कर रहा हूँ, दिखाएं मुझे। ये किस जगह की वीडियो है? ये डेरे की है वीडियो, मेरे पास वहाँ पे हजारों लोग आते हैं। मैं आपको दरबार की वीडियोस दिखाऊंगा तो आप डिनाई करेंगे? नहीं, मैं वहाँ पे बैठ के पीरी मुरीदी नहीं कर क्या रहा कर रहे हैं आप? मैं तो ज़ियारत के लिए जाता हूँ। वहां पे जो मुरीदैन आपके झुरमुट में आप बैठे हुए हैं और जो खवातीन झुक के आपसे सर पे प्यार ले रही हैं, ये अलग क्या है? हमारे हमारे डेरे बने हुए हैं, ये वहाँ पे लोग आते हैं मिलने के लिए। ये देखें, ये एक बड़ी हाँ, बुजुर्ग डेरे खातून पे, है, डेरे आप पे। सर पे हाथ रख रहे हैं। ये मेरा अपना कमरा है। ये यहाँ पे खातून है, बुजुर्ग खातून, सर पे हाथ क्यों रख रहे हैं आप? वो क्यों आ रही है आपके पास? कोई बंदा सर नीचे कर रहा था, मैं उसे क्या कहूँ, पीछे हो जाओ। आप टांग पे टांग रख के बैठे हुए, बुजुर्ग खातून है, दीनी नहीं, मैंने टांग नीचे कर लिया यार, देखें तो सही गौर से। लेकिन मैंने बैठे हुए हैं आप बड़ी तमकीनत के साथ। उनको भी साथ बिठा लिया, मैंने कहा कि इधर मेरे पास आके बैठे, देखिए। बुजुर्ग तो आते हैं, वो हमारी मजलिस में तो हम खड़े हो जाते हैं बुजुर्ग के एहतराम में, बुजुर्ग आपके एहतराम में झुक रहा है। नहीं, तो आप नहीं वैसे समझते हैं ना सर? नहीं समझते हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ कि वो समझते हैं, मैं अपने आप को नहीं समझता, सीधी बात है। क्योंकि हम इस अहल नहीं है, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि हम दुनियादारी में बड़े गुम हो गए, हमारे मामलात बड़े डिस्टर्ब हो गए हैं। क्यों हो गए? बस हो गए, अल्लाह की तरफ से हो गए या अपनी तरफ से हो गए, बस जैसे भी हो गए ना, बिजी हो गए, दुनियादारी में बिजी हो गए। ओहो, कहाँ की वीडियो है सर? ये दरबार की वीडियो। दरबार की है ना सर? हाँ जी, मैं जा रहा हूँ दरबार से दरबार ज़ियारत जा करके। रहे हैं। देखें हो क्या रहा है? मिल रहे हैं बंदे, मिल रहे हैं, मिल रहा है, हाथ चूम रहे हैं ना? आम आदमी का हाथ क्यों चूमेंगे? यहाँ कितने आप लोगों में से कितनों का हाथ चूमते हैं लोग झुक के? क्यों नहीं चूमते? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों में से कोई बंदा, एक मुझे बंद करें, आप मुझे एक बात सच्ची बताएं, आप अपने बुजुर्गों के हाथ नहीं चूमते? सीधी बात बताएं, चूमते हैं? रिस्पेक्ट में चूमते हैं? ठीक है, मैंने आपको एक चीज पहले, बुजुर्ग आके आपके हाथ चूम रहे हैं, सुन लेना, वो बुजुर्गों के चूमते हैं, तो आपके बुजुर्ग चूम रहे हैं। मेरी बात सुन लेना जी। मैंने आपको पहले एक बात की है कि दरबार शरीफ का जो टाइटल है वो मैं खत्म नहीं कर सकता, वो मैं खत्म नहीं कर सकता। ये देखिए, ये हिसार बना के, हाथों की जंजीर बना के लोग आपको लेके जा रहे हैं। तो ले जाएं इसमें तो ले जाए। मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखिए हम वो टाइटल नहीं खत्म कर सकते दरबार वाला। ये देखें, पीर नहीं है। नहीं देखें, पीर की बात नहीं हो रही, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि एक, हाँ पीर नहीं हूँ, सही बात करें, नहीं हूँ मैं पीर। यार कितनी ढिठाई से आप कह रहे हैं, मैं तो आपकी नहीं हूँ मुरीदैन का नहीं सोच हूँ रहा भाई, एक सीधी बात है, नहीं हूँ मैं। हूं। लोग ये किस हैसियत में बैठेगा? अपने वालिद का बेटा होने की हैसियत से। गद्दी पे विराजमान है सर आप? ओ भाई गद्दी नहीं है ये, गद्दी वाले और हैं, गद्दी वाले और हैं, ये और सिस्टम है। ओहो, ये दरबार की वीडियो है, ये मेरी नहीं है। इतने पैसे सर? सर मैं सर ये देखिए तो सही, इतने पैसे हैं सर। लेकिन मैं आपको एक चीज पहले भी मैंने कही है, देखें दरबार के मामला डिस्कस ना करें। मैंने पिछली दफा इंटरव्यू दिया था, उर्दू पॉइंट पे मेरे लिए बड़े इश्यूज बन गए अच्छा थे। मेरी बात सुनिए सर, देखिए साहबजादा वकार सुल्तान साहब, मैं को बंदूक की नोक पे इंटरव्यू कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता, जब मैं आपको जबरदस्ती लेके आया हूँ, जबरदस्ती लाया हूँ। दरबार के देखिए गद्दी के सवाल में सुने मैं जबरदस्ती आपको इश्यूज लेके बड़े आया। बने हुए पहले ही। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना सर। मैं पूछ रहा हूँ कि मैं जबरदस्ती आपको यहाँ लेके मोहब्बत से, मोहब्बत आया। ये मोहब्बत कायम रहनी चाहिए। नहीं, मोहब्बत तो रहेगी रहेगी ना सर, लेकिन आप यहाँ पे लोगों को बताएं ताकि सनद रहे, वक्त जरूरत काम आए, कि मैं आपको जबरदस्ती तो नहीं लेके आया ना सर। यहाँ मैं, जब आप इंटरव्यू के लिए आते हैं तो आप ओपन होते हैं, बिल्कुल आप रेडी होते हैं फॉर इंटरव्यू, बिल्कुल तो मैं तो आपसे पूछूंगा ना सवाल। पूछें। मैंने तो आते ही कहा, मैंने कहा कि दरबार के मामला से मैं साइड पे हूँ। अगर मैं वो मामला नहीं पूछूंगा तो फिर आपने जिंदगी में वही तो पूछ रहा हूँ, आपने ऐसा क्या किया जो मैं पूछूं? जो मर्जी पूछें, जो आपको नजर आ रहा है। जो नजर आ रहा है वही तो पूछ रहा हूँ, मैं तो दिखा के पूछ रहा हूँ कि मुझे ये नजर आ रहा है। नहीं, जो नजर आ रहा है वही पूछ रहा हूँ ना सर। देखिए मैंने आपको पहले कहा कि हम एक टाइटल को तो खत्म नहीं कर सकते ना। दरबार शरीफ का, सुल्तान का एक नहीं कर टाइटल सकते, है। फिर आप मुझे कैसे करेंगे मैं दरबार की बात ना पूछूं? दरबार का टाइटल तो मेरे नाम के साथ है, है ठीक है ना? उनके खानवादे से एक बंदा दीन पे अमल नहीं करता, क्या उनका असल वारिस कहला सकता है? या नहीं, गद्दी नशीन दीन- का हकदार दीन कहला बहुत सकता है सर? नहीं, गद्दी नशीन मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैं पहले कह रहा हूँ गद्दी नशीन। देखिए गद्दी का एक बहुत बड़ा एक वो सुल्तान होता है। बाहू रहमतुल्लाह अलैह की विरासत तसव्वुफ थी, तसव्वुफ है ना सर? मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे ही। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की विरासत तसव्वुफ है, तज़किया नफ्स है। सुने मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ ना सर। सर नहीं, सवाल तो सुनिए। साइड गलत पे जा रहे हैं अब ना। नहीं है, तसव्वुफ नहीं है उनकी विरासत। उनकी मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, सुल्तान बाहू और वकार सुल्तान जी। सुन ले, अलग अलग है? नहीं अलग अलग नहीं, लेकिन मैंने आते ही आपको एक चीज कही है कि दरबार शरीफ के मामलात से मैं
मैं तो दरबार की बात ही नहीं कर नहीं रहा। कर रहे हैं ना, गद्दी क्या है? अब मैं गद्दी का लफ्ज बोला मैंने, चलिए अब ना बोलिएगा, ठीक है चले। आपने मुझे रोक दिया सर, मैं रुक गया। अब मैं गद्दी का लफ्ज नहीं बोलूंगा, ठीक? हाँ ठीक है, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। बिल्कुल अब इन्होंने मुझे रोक दिया है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अभी मैं गद्दी की बात नहीं करूंगा। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की विरासत तसव्वुफ है, बिल्कुल वो टिकटॉक तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ कि हम ट्रैक पे नहीं है, क्यों नहीं है सर? पहले बताया। व्हाई आर यू नॉट ऑन द ट्रैक? इसीलिए तो हम ये, मैं जाती तौर पर अच्छा नहीं समझ रहा ना। आप ट्रैक पे क्यों नहीं है सर? ऐसे मैं, मुझे दुख हो रहा है सर, जब आप ये कह रहे हैं मुझे दुख हो रहा है। मुझे खुद को दुख हो रहा है, पहली बात तो ये है, मैं आपको बताता हूँ ना, मुझे खुद को दुख हो रहा किस बात का दुख हो है। रहा इसी बात का दुख है है? इतना कि मुस्कुराते हुए दुख हो रहा है आपको? जो चीज जेन्युइन है वो तो है। हम्म। देखिए सुल्तान बाहू फैमिली, हजरत सुल्तान बाहू एक सूफी बुजुर्ग थे, ठीक है, उनकी तालीमात कुछ और थी, ठीक है, उनके जो मतलब मामलात अभी हमारे खानदान में, मैं 2-3 दिन पहले भी आपसे मेरी बात हुई है, तो मैं हमारे खानदान में ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जो मतलब खैर उस तरह से खैर मैं खुल के नहीं कहना चाह कुछ रहा। तो कहिए कि लोग कहते हैं, कुछ तो कहें, मुझे भी रोक रहे हैं, आप खुद भी कुछ नहीं कह रहे। नहीं हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, ठीक है, जो मेंबर रसूल है ना जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेंबर रसूल पे बैठ के लोगों को एक चीज़ कहनी चाहिए, करना चाहिए, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात करनी चाहिए। मेंबर रसूल पे बैठ के खानवादा सुल्तान बाहू के एक बुजुर्ग है, ठीक है, मेरे सर के ताज है, ठीक है, मैं ताज समझता हूँ, वो कुछ और समझते हैं, ठीक है, वो वहाँ बैठ के, ये 3-4 दिन पहले की बात है, वो वहाँ बैठ के मेरी ज़ात पे बात कर रहे थे कि ये लोग, मुझे मेरा इंटरव्यू था, वो बता रहे थे कि मेरा एक इंटरव्यू था, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी बड़ी दीनी खिदमात है और आप ही के ख़ानदान के लोग हैं और वो टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों की पहचान सोशल मीडिया हो तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये हमारे ख़ानदान के अपने ही लोगों के लिए अल्फाज हैं, ठीक है, ये कहाँ बात बैठ आपको के, बुरी लगी? कहाँ बैठ के, मेंबर रसूल पे हाँ बैठ जी, के? तो वहाँ ये राइट नहीं बनता। ये बुरी लगी आपको बात? किसी को तकलीफ है मेरी ज़ात से, किसी को मेरी ज़ात से तकलीफ है, वो बाई फेस आके मुझे मिले, मुझे कहें कि ये मामलात हैं, मैं उनकी तकलीफ दूर करूंगा, वो कैसे? जैसे मर्जी करूँ। शाफी इलाज करेंगे आप? नहीं वो फिर मेरा अपना वो है ना जी, सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे? नहीं मैं देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ, कोई बंदा अगर मेरी ज़ात पे बात करेगा ना, तो मैं राइट ये रखता हूँ कि मैं उसे जवाब दूँ, ठीक, ठीक है, मेरी ज़ात पे अगर कोई भी मेरा बुजुर्ग भी होगा ना, तो वो आके ये बात करेगा, तो फिर लाजमन सी बात है, ये तो एक हकीकत है कि फिर बुजुर्गों की भी बहुत बातें होती हैं, बंदा अगर मैं बोलने पे आ जाऊँ, देखें मैंने, आपको भी राज मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, ठीक ठीक है, ये डायरेक्ट उनको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, दे दे जवाब। मैं उनको ये जवाब देना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी जुबान खुली ना, मेरी जुबान खुली, तो फिर ये ट्रस्ट भी नहीं रहने, ये फंडिंग भी नहीं होनी, आपको लाखों रुपए लगा के हजारों लोग सुनते हैं, ठीक है, और मुझे सिर्फ एक क्लिक करना पड़ेगा, एक क्लिक, जिसमें मुझे आपके 2.8 मिलियन नहीं, यहाँ पे नहीं, मतलब ये तो 2.8 यहाँ पे है ना जी, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखें, ओह। ठीक है, हर जगह पे वो एक है, तो ये 60-70 लाख लोग मुझे देख रहे हैं जी, ठीक है, तो मुझे एक क्लिक करना पड़ेगा और सारा कुछ बाहर आ जाएगा, ये उनको जवाब है। अंदर के राज पता है आपको? नहीं, ये उनको उनके- जवाब है उनके राज पता है आपको? सर, देखिए मुझ में क्या क्या राज है बतलाऊं क्या? नहीं मैं, बंद एक मुद्दत से वो खुल जाऊं क्या, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अपने बस मैं बुजुर्गों को, एक बुजुर्ग को, एक बुजुर्ग, हाँ जी, उनको ये कहना बाकियों को चाह, छोड़ रहे हैं भैया? बाकी अपना आप देखें, लेकिन मैं एक ये उनको ये कहना चाहूंगा, एक वो मैसेज अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक अच्छा, जी, है, जी। मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि मेंबर रसूल पे बैठ के बजाय कि आप टिकटॉक को डिस्कस करें, आप जहाँ बैठे हैं, जिस मसनद पे बैठे हैं, आप उसको डिस्कस करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी मैं वो सब जानता हूँ कि जो रियलिटी है, इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि गद्दी नशीनी ठीक है? नहीं ये गद्दी नशीन की बात नहीं हो रही, पहली बात ये मैं, वो जिनको कह रहे हैं वो गद्दी नशीन नहीं है? नहीं गद्दी नशीन नहीं है, मैं सुन ले, मैं पहले अच्छा, अपना पूरा मैसेज मुकम्मल हाँ जी, मैसेज पूरा करें जी। वो मैसेज मैं पूरा इसलिए करना चाह रहा हूँ, उनको ये जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे दें, मैं ठीक अपनी है, देर को कि शॉर्ट मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आपकी जो मामलात हैं हम सब जानते हैं, कैसे हमारे खानदान की औरतों के जनाजे पड़े रहे और आप लोग बैठ के सिर्फ मेंबर रसूल पे बैठ के सिर्फ लोगों को दर्श देते रहे कि जी बेटियों माओ बहनों का हक नहीं खाना, उनके साथ ये नहीं करना, वो नहीं करना, और अपनी औरतों के जनाजे पड़े रहे और जगह नहीं दी गई, ठीक है, तो अगर मेरी जुबान खुलेगी तो बड़ा कुछ बाहर आएगा, ठीक है, तो मेहरबानी करके मुझे डिस्कस ना किया जाए, अगर आइंदा से मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से ये उनको एक रिक्वेस्ट भी है और वार्निंग भी है, धमकी भी है। हाँ जी, ठीक, हो गया सर मैसेज पूरा? जी बिल्कुल, ठीक। अब आपने मैसेज दे दिया ना, हाँ जी, बात यह है कि मुगलिया सल्तनत के जवाल का तो आपको पता है कैसे हुआ था? ऐसे ही हुआ था ना, आपस में लड़ पड़े थे। इसी तरीके से मुसलमानों के जवाल के असबाब में से भी एक बहुत बड़ा सबब था कि आपस में लड़ाइयां हो रही थी। तो आज हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के खानवादा आपस में लड़ रहा है, लड़ भिड़ रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये विरासत थी हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की। मुझे दुख है इस बात का कि जिनको मैंने पढ़ा है, नहीं आपको अकेले को दुख नहीं है, ये दुख सबको ही है, आपको नहीं है। ठीक, नहीं मुझे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं अपनी ज़ात तक आपको चीज़ बता सकता हूँ कि यार ये चीज़ यहाँ पे गलत है, किसी का मैं आपको नहीं बता सकता। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मेरे पास चल के आ गए हैं, बिल्कुल आप खुद आए हैं, जी। जोर बाजू से नहीं आए, जबरदस्ती नहीं आए। बिल्कुल अगर वो लोग भी बैठेंगे मैं यही सवाल करूंगा, अगर जिनको आप मैसेज दे रहे हैं वो भी बैठे होंगे तो उनसे यही पूछूंगा बिल्कुल, कि भाई बात ये है कि ये अगर अल्लाह और उसके रसूल की अतात वाला मामला और तालीमात मौजूद हैं तो फिर पीर की दुकानें तो बंद हो जाएंगी, ये पीरों की तो दुकानें बंद हो जाएंगी सर। अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करना बयान ही शुरू कर दिया गया तो ये दुकानें और ये गल्ले और ये जो पैसे और ये नोट निछावर हो रहे हैं, ये सब चकाचौंध खत्म हो जाएगी, ये रेत की दीवार की तरह जमीन बोझ हो जाएगी सर। ये आप एग्री करते हैं इस बात से? तो वो इसमें कौन सी वो गई होनी चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में देखें मेरी ज़ात तक तो होनी चाहिए,
मेरी जात। लेकिन नहीं होनी चाहिए। होनी बाकी चाहिए, लेकिन बाकियों नहीं का अपने मामला हैं। देखिए खुल के मैं बात, जैसे आपने खुल के जवाब दिया हाँ है जी। वैसे खुल के आज गए डंके की चोट पे ये जो दुकानें चमक रही हैं पीरी मुरीदी के नाम पे, ये दुकानें बंद होनी चाहिए। हाँ जली लोगों की, जली पीरों की। जाली और असली क्या होता है सर? असली और जाली होता वादस है। खुदा जली बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के असल नबी होता है तो सल्लल्लाहु नकल होती है ना जी, असल होता है तो नकल होती है। कहाँ है असल? पता कहाँ होते हैं? न पूछ उन फरका पोशों को इरादत हो तो देख उनको, गधे बैजल ये बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, चिराग हथेली पे लेके निकले तो ऐसे लोग ढूंढने से नहीं मिलते हैं। ऐसे लोग चकाचौंध में नहीं होते सर। जो असल होते हैं ना, असल असल छुपे हुए बैठे हुए होते हैं। वो रौनक मेला लगा के नहीं बैठे होते। गैर महरम औरतें आके हाथ नहीं चूमती उनका, ना सजदे करती हैं। नहीं एक बंदे और खुदा का ताल्लुक, बंदा अल्लाह जानता है। बंदे को सजदा करना जायज है? किसको? बंदे को नहीं गलत है, हाथ चूमना जायज है? गलत है, क्यों करते हैं फिर? गलत है, ये चीजें गलत है, जो क्यों गलत कर है रहे हैं गलत है। लोग? आप लोगों को मना करें मना करते कि ना हैं, किया करें। मना करते हैं, नहीं फिर होते भी मना करते करते हैं। जैसा मैसेज आपने यहाँ दिया ना अभी, हाँ जी। ऐसा लोगों को भी दे मैसेज कि आइंदा कोई आपका हाथ ना चूमे, आइंदा कोई आपके सामने झुके ना, खातून आके आपके सामने झुक के इस तरह से सर पे प्यार ना ले, गैर महरम औरत। मैसेज दें सर इस प्लेटफॉर्म नहीं पे। मैं ये मैसेज आज यहाँ नहीं दे रहा, मैं ये मैसेज 1000 दफा दे अभी चुका हूँ, अब भी कह रहा अभी हूँ दें। कि ये जो मामला देखिए उस तरह उसी जोरदार आवाज से जैसे आपने पहले की। जली पीरों को भी कोई वो ना करे। वो अपने बारे की ख्याल है। नहीं मैं मेरी बात सुने, मैं एक देखें दरबार सुल्तान, आप खुद पहले जब जहाँ आए हैं किन अल्फाजों में आपने जिक्र किया? मैं तो अभी कर रहा हूँ ठीक है, निस्बत को मानते हैं? भाई। निस्बत को मानते हैं, ये बताएं। आपकी निस्बत है सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से? बिल्कुल मानते हैं निस्बत को। मुझे निस्बत है आपकी। बिल्कुल। मैं तकवे को मानता हूँ, परहेजगारी को मानता हूँ। मैं तो सूरह हुजुरात की आयत नंबर 13 को मानता हूँ, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। मैं वही आपकी बात की तरफ ही आ रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि निस्बत की रिस्पेक्ट होती है या नहीं होती, मुझे ये बता दें बस, छोटी सी जवाब दे। तकवे की है रिस्पेक्ट, परहेजगारी की है। निस्बत की रिस्पेक्ट नहीं है? तकवे की है सर रिस्पेक्ट, निस्बत की नहीं है? तकवे की है। नहीं निस्बत की नहीं है। एक बंदा ये कह रहा है कि मैं उनके खानवादे से हूँ, हाँ बिल्कुल, खानवादे से, लेकिन वो कह रहा है मैं डी ट्रैक हूँ। मैं नहीं, बी ट्रैक सुने सारी ना, है। सुने हाँ जी, मेरा सब काउंटर आर्गुमेंट है ना सर। बंदा डी ट्रैक है, बिल्कुल। उसको उस निस्बत में उसकी निस्बत कैसे मानूंगा? उसको 5 किताबें नहीं पता हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। सुन लेना मेरा जवाब, अब आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब देने दें सर। मेरी एक छोटी सी गुजारिश सुन लें। मैं कौन सी रिस्पेक्ट सर? कोई रिस्पेक्ट नहीं है सर। नहीं निस्बत, आप निस्बत को नहीं मानते? कौन सी निस्बत सर? किसी भी निस्बत को? कैसी निस्बत? नहीं हजूर की निस्बत मानते हैं? मैं जहां बैठ के जितना मर्जी आशिक रसूल अपने आप को कहता रहूं, और मैं यहाँ पे बैच लगा लूं, यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं। मैं अब आपकी वसातत से ना, अब आपने मेरे अंदर का जो वो छिड़ा है, यहाँ पे नालैन मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाए हुए हैं, यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैच लगाया हुआ है। यहाँ पे अंदर से काले हैं, अंदर से दिल काले हैं, मुनाफिक लोग हैं। बिल्कुल है। और हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, गुलाम है रसूल के, गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। बिरयानी खाई जैसी, अजान का टाइम हुआ, रफू चक्कर हो गया, पीछे से निकल गए, नमाज भी नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी, बिल्कुल। कौन सी निस्बत सर? वो तो मेरी निस्बत है, कौन सी निस्बत मानूं मैं सर? मैं आप दूसरी साइड पे जा रहे हैं, मैं मैं सर उसी साइड नहीं पे उसी साइड पे नहीं आपको है, जलाना मैं निस्बत की बात कर रहा हूँ कि निस्बत को मानते हैं या नहीं मानते, मुझे जस्ट यस नो में मैं बता दें। तकवे को और परहेजगारी को मानता हूं, मैं किसी निस्बत को नहीं मानता। मैं तकवे को मानता हूं और परहेजगारी को मानता हूं, क्योंकि मेरे सामने तो कोई ऐसा मुझे दे देना, मैं तो ये दलाइल की रोशनी में बात कर रहा हूं। सूफिया कराम ने भी यही कहा है कि विरासत कोई वलायत के लिए जरूरी नहीं है, तकवा जरूरी है सर। तो मैंने आते ही आपको एक बात कही है। मुल्तान में एक बच्चे की मौत हो गई, हाँ जी, वो पेरेंट्स उठा के पीर साहब के पास लेके गए, पीर साहब इलाज करते रहे, डॉक्टर के पास लेके गए, वो गलत ट्रीटमेंट, बच्चे मौत। उन्होंने कहा जी इसमें कोई हिकमत होगी पीर साहब, ऐसे ही होता है। यार अंदाजा करें आप, पीर साहब नहीं यार प्लीज, पीर साहब मैंने पहले कहा पीर साहब ना कहें, आप मेरा नाम लेके बात करें। मेरा नाम वकार सुल्तान है, वो नाम ले मेरा बस। पीर को जवाबदेह बनाने का कोई मैकेनिज्म, कोई निजाम मौजूद है आपके यहाँ? जो पीर साहिबान है ना आपके यहाँ खानवादे में कर रहे हैं, बिल्कुल है। उनकी जवाबदेही का कोई निजाम है, अकाउंटेबिलिटी जिसको कहते हैं, उनका कोई एहतसाब है? उनसे पूछने जाके। आपने नहीं पूछा कभी? नहीं मैंने कभी नहीं पूछा। पूछे ना। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हमारे खानदान में कोई ऐसे काफी सारे लोग हैं जो मुझे लगता है, ठीक है, मैं पहले कह रहा हूं, अल्लाह और बंदे का ताल्लुक अल्लाह और बंदा जानता है, लेकिन जो बज़ाहिर कुछ चीजें नजर आती हैं, तो मुझे कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें वो लगता है कि यार ये चीजें इनके बीच नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क से बड़ा गुनाह कोई नहीं। बिल्कुल ये शिर्क है। मैं एक चीज आपको बताऊं, दरबारों पे जाके डायरेक्टली मांगना कि मुझे ये कब्र वाला मुझे ये कुछ देगा। हाँ, उसको लहद के गिर्द गिर्द जो जाली मैंने देखा है, उसने जाली को एक बंदा है हाथ से खींच रहा है, कह रहा है बाबा मैं लेने ने ते तू ही देने ने। एक मिनट, अच्छा मैं करीब होकर सुना की लेना की देना, उन्होंने कहा बाबा 5 ही लेने ने। अच्छा की 5 लेने ने? 5 मुंडे लेने ने, बाबा देगा। जाली को पकड़ के खींच रहा है, बाबा 5। नहीं गलत है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए कब्रों पे जाके डायरेक्टली कब्र वाले से मांगना, ये बहुत बड़ा। किससे मांगे? वहां जाके किससे मांगे? देखिए आप मस्जिद क्यों जाते हैं? मांगना किससे चाहिए? अल्लाह से। अल्लाह से। अल्लाह से मांगे। फिर आप मुझे कहिए निस्बत, फिर यहाँ पे फिर रिस्पेक्ट, मैं ये कह रहा हूँ कि रिस्पेक्ट है, ये नहीं कि आप रिस्पेक्ट की वजह से उसको बाकायदा वो कहें कि आप ही मुश्किल कुछ आए, ये नहीं होता। ये गलत है ना? गलत है। मुझे अच्छा लगा कि आप इसको गलत कह रहे हैं। मैं तो हर जगह पे कहता हूँ, ठीक है, बंदा मुश्किल कुशा कैसे हो सकता है भाई? अच्छा, ये पीर और सियासतदान पार्टनर्स हैं आजकल? तकरीबन क्योंकि आपने भी एमएनए की तख्ती लगाई थी ना? नहीं ये तकरीबन है ना, पीर और सियासतदान पार्टनरशिप इसका एडवांटेज ले रहे हैं बहुत सारे पीर मुरीदी और सियासत को बीच में मिक्स करके ना, तो फायदा हो जाए, फायदेमंद बिजनेस है। हाँ, अच्छा मतलब फायदेमंद। ये कैसे होता है, जरा इस पे रोशनी डालें। कैसे होता है? आपको मानने वाले लाखों हो, तो फिर आप कहते हैं कि चलिए इसका फायदा ही ले लें, कोई ना कोई सीट ही ले लें। ये तो होता है, ये तो तकरीबन हर गद्दी में बड़े बड़े मिनिस्टर्स बैठे हैं। आपके यहाँ भी है ना? हमारी गद्दी में भी है वो NA 114। आपने अपने टिकटॉक अकाउंट की डिस्क्रिप्शन में NA 114 लगाया हुआ है। नहीं वो बहुत पुराना है, वो NA 114 तो बहुत पुराना हो गया। अब तो हल्के अगला कौन सा है? पता नहीं कौन सा, मुझे पता नहीं। मैं इसको अपडेट कर लेना, आपने लिखा हुआ है, इसको अपडेट करें ना।
वो तो आपको लगता कौन सा है? अब पता नहीं कौन सा, मुझे खैर ये भी नहीं पता। बहरहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये लेकिन ये पता है कि मैंने जीता। हाँ जीते हुए हैं ना जी, जीते का ये तो फायदा होना चाहिए। तो ये एक अच्छी पार्टनरशिप है पीर और सियासतदान की। ये चल रही है आजकल बहुत ज्यादा। औरतों का इस्तेहसाल हो रहा है किस तरह से? दरबारों पे, औरतों का इस्तेहसाल होता है, मतलब क्या, क्यों, किस तरह, किस वे? औरतों को एक्सप्लॉइट करना ना, किसी भी किस्म, किसी भी तरीके से। नहीं हमारे पे नहीं हो रहा, आगे बढ़े। हाँ जी, दरबार हकमों पे नहीं हो रहा। ऐसा नहीं नहीं होता। तो औरतों के सरों पे हाथ रखना नहीं नहीं, आप सरों पे मेरी जान, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि रिस्पेक्ट में आप देखें। गैर महरम ठीक है, सही कह रहे टच करना, हाँ। हैं, ठीक है, सही कह रहे हैं, ठीक लेकिन मैं आपको एक बात, ठीक नहीं, आगे ठीक नहीं है। नहीं गलत है, हाँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजें गलत हैं। क्यों कर रहे हैं? तो अब एक बंदा आगे आपके सामने सर आगे कर दे तो हम क्या कहें उसे? आप बताएं क्या कहें? पीछे हो जाए सर, उन्हें कितना पीछे भी खड़ी हो तो फिर क्या करें? बीबी क्या कर रही हो आप? नहीं इधर भी खड़ी हो तो फिर क्या कहें? अच्छा, वो तो आप फिर तो बड़े फंसे हुए हैं यार। नहीं, आप हर तरफ से फंसे हुए हैं। नहीं हर साइड पे देखिए, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मैं अपनी जात के लिए मैंने पहले भी कहा कि मेरी जात तक आप बात करें, मैं आपको आप ही की कर रहा हूँ। हाँ मेरी बाकी पीरों के मामला वो पीर जाने और उनके काम जाने। आप अगर बीमार होंगे हाँ जी, तो पीर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे? दोनों के पास ही जाऊँ। नहीं, मैंने आपको पहले दिखाया है, मैंने आपको पहले दिखाया, दुरंगी छोड़ के अकरंग हो जा। नहीं मैं आपको एक बात बताऊं, पहले तो मैं कोशिश करूंगा ना जी, देखिए मेरे अपने वाले साहब हैं, मैं उनको कहूंगा, मेरी अपनी फैमिली में कोई, देखिए मैं कहूं या ना कहूं, वो खुद ही आ जाएंगे दमशम करने के लिए, ठीक है, कि ये बच्चा बीमार है, ठीक हो जाएगा। तो वो मैं मुल्तान में एक औरत अपने बच्चे को पीर साहब से दम कराती थी, बच्चा मर गया। तो वो अब अपनी आई से मरा होगा, अब क्या मतलब इस तरह से थोड़ी होता है कि मतलब नहीं सर, नहीं सर, ये पीर ने मारा है? सर उसको इलाज चाहिए था। कौन सा पीर था? अगर उसको पीर कार्डियो, कौन सा था? आप नाम नहीं ले रहे ना, मैं नाम लेके किसी को डिफेम क्यों करूं? बस छोड़े, जनरली ये खबर है, आप जाके पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड दिखा दूंगा। लेकिन ये जस्टिफाइड तो नहीं है। आपसे पूछ रहा हूं मैं कि आपको अगर कोई बीमारी लाक होती है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे या पीर के पास? आप कह रहे पीर के पास जाएंगे। नहीं पहले पीर के पास, पीर खुद आ जाएगा, डॉक्टर के पास मैं चला जाऊंगा। हाँ पीर घर का है ना जी, तो ये फायदा तो है। पीर शिफा देता है? नहीं, अल्लाह। फाइजा मरिस्तु फहुवा यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूँ वो मुझे शिफा देता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना ऐसे सर? ही है। तो पीर के पास तो कोई डॉक्टरी नहीं कुछ होती भी है, नहीं, कुछ है ना? नहीं, कुछ भी नहीं होता। नहीं कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी आप, मैं पीर नहीं, आई मीन पीर के पास जाएंगे। पीर के पास इसलिए नहीं जाऊंगा कि वो कोई बहुत वो मुश्किल कुशा है या मुझे वो अपना लेकिन फिर भी जाऊंगा। वो तो एहतरामन चला जाऊंगा कि बुजुर्ग हैं, दुआ शुआ करेंगे, शायद अल्लाह को उनकी दुआ पसंद आ जाए। ठीक है। अगर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, उनकी लहर पे नूर की बरखा बरसे, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वो जिंदा होते तो खुश होते आपसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रैक से उतरे हुओं के लिए वो क्यों खुश होते हैं? आप नहीं चाहते कि वो आपसे खुश हो? चाहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए दुनियादारी में इतने बिजी हो गए हैं, ये हकीकत बात है कि हम चाह के भी उस साइड पे नहीं जा पा रहे। आज आपका आइडियल कौन है? आइडियल देखिए, मेरे आइडियल तो हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। देखिए मैं उनकी ज़ात से पीरी मुरीदी और ये जिस तरफ आप बात कर रहे हैं, ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं जस्ट एक मुसलमान हूँ, ठीक है, ख़ानदान से निस्बत होना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है, मेरी एक ख़ानदान से निस्बत है, लेकिन मैं उनकी तालीमात को फॉलो नहीं कर पाया। आज बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, कभी किसी को नहीं बोला कि मुझे आके मिले। इवन आज आपके प्लेटफॉर्म से एक और बात भी बता दूं। बताएं सर। बहुत बड़ी बात है जी। कलमा पढ़ के कह रहा हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने जब से होश संभाला है, मेरे ऊपर पीरी मुरीदी का 1 रुपया भी हराम है, जब से होश संभाला है। आप अपनी जात की हद तक मैं अपनी जात की हद तक बस, बाकी नहीं बाकी मैं नहीं, मैं कहता हूँ कि मैं, देखिए मैं अपने बाप की बात भी नहीं कर सकता, मैं अपने भाई की बात भी नहीं कर सकता, अपने चचा की बात भी नहीं कर सकता, अपनी जात की बात कर और सकता। ये पैसे तो आपको घर से भी मिले ना? कौन से पैसे? जिससे गाड़ियां वाड़ियां बिजनेस नहीं, प्रॉपर देखिए मैंने आपको पहले आपने खुद तो नहीं कुछ कमाया जब से प्रॉपर होश, यार क्या बात कर रहे हैं? होश संभाला है हाँ। तो मेरे होश संभालते ही आपके पास फैक्ट्रियां थी क्या, वो वाला होश की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर एक प्रॉपर होश की बात कर रहे हैं। हाँ प्रॉपर होश की बात है ठीक है। कि वो चीजें देखें, जब समझ आई ना हाँ। कि गलत है तो वो उसे गलत ही समझे। जो चीजें समझ आई ना जिस वक्त यार ये चीज गलत है तो वो गलत है, मुझे लगता है कि ये गलत है, बाकी जिसको ठीक लगता है वो समझे। बुजुर्गान दीन की तालीमात, किन किन बुजुर्गान दीन को आपने को पढ़ा है करीब से या जाना है? देखिए बुजुर्गान दीन की तालीमात तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारे अपने सुल्तान बाहू कोई कम हस्ती नहीं थे, ठीक है, उनकी तालीमात है। वैसे तो हम दीन से जुड़े हुए लोग हैं, आप भी हम भी। हक बाहू का मतलब पता है ना आपको? बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। हक क्या मतलब सर? हक बाहू का मतलब, हक का मतलब आपको भी पता है। हक बाहू का मतलब क्या है? हाँ जी, हक बाहू, राइट वे, ठीक है, हक बाहू राइट वे, जो हक पे खड़ा हुआ, बिल्कुल राइट वे पे जो खड़ा हो, ठीक। तो फिर आप आज रॉन्ग वे पे क्यों हैं? मैं वही, ये चीजें मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये चीजें गलत हैं। एक चीज गलत को मैं गलत कह रहा हूँ। आई हैव टू ओपन दिस ऑगस्ट हाउस फॉर माय ऑडियंस, इनके पास माइक आएगा, ये आपसे सवाल करना चाहेंगे। उससे पहले से मुझे ये बता दीजिए कि ज़ाहिर आप पीर के पास जाएंगे और ये सब, आपने जो अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं जी, ये क्यों रखे हुए हैं? वैसे पीर साहब तो खुद फूंक मार के लोगों को सिक्योर करते हैं, आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए गार्ड रखे हुए? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, मैं आपको ये चीज भी बताऊँ
ये सिक्योरिटी गार्ड इसलिए नहीं है कि ये मैं मतलब मेरी कोई सेफ्टी करेंगे या इस तरह से, ये अपनी सेफ्टी के लिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए नहीं। मैं आपकी बात बताता हूँ, ये इसलिए होता है मोस्टली हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, ट्रैवल करते हैं या कहीं भी आपने वीडियोस भी देखी हैं, जी, जी। और लोगों का एक हजूम होता है, ठीक है, उसमें अकेला बंदा नहीं वो कर सकता कि उनको पीछे, अभी वो चले, और वो जो आप कह रहे थे कि फूट मार के बंदों को इधर कर दिया, इधर से इधर लेफ्ट हो गए। मैं कोई हूँ कोई इधर कोई अपना ऐसे, मैंने तो आपको पहले कहा कि ऐसी बात नहीं है। हाल बता पीर करते हो, मुझे नहीं पता, ठीक है, करते होंगे, फूंक मार के बंदे उड़ाते होंगे, मुझे नहीं पता। ऐसे उड़ते हैं वैसे? पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा जी। देखा नहीं नहीं, ना? मैंने- ईमान है आपका इस बात पे? नहीं। शुफ। साहबजादा वकार सुल्तान साहब कादिर हज़रात मौजूद हैं, और अब दिस ऑगस्ट हाउस इज ओपन फॉर द ऑडियंस। जो सवाल करना चाहता है प्लीज अपना साहबजादा वकार सुल्तान साहब से वो कर सकते हैं जी। मेरा नाम सुहाली खान, और मेरा जिस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है, जीसी यूनिवर्सिटी, और जिस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है वो लॉ का डिपार्टमेंट है। आज जिनसे हम जिनके पास आए हैं या हमने जो भी इनसे बातचीत अभी तक की है, उससे इंपॉर्टेंट मेरा ये सवाल है कि आपको नहीं लगता कि जो आजकल का दरबार सेक्ट है, इसकी वजह से माशरे में जो सेक्ट्स बने हैं और जो माशरे में एथिस्ट की रेट ज़्यादा हो रही है, लोग इंतशार की तरफ जा रहे हैं। हम अपने हक, जो हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपना असल राइट दिया था कि आपने अल्लाह ताला के सिवा किसी और को मानना नहीं है, अल्लाह ताला के सिवा किसी और के सामने झुकना नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि आजकल के जो पीर जो चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं मीडिया पे भी, तो वो हमारी यूथ को खराब नहीं करी? हमारी यूथ में इस्लाम का जो हमारा अक्सर मकसद था, उस मकसद से हम नहीं हटे। तो हमारा ये सवाल है सर। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात दुरुस्त है कि जो चीज़ें आज के टाइम में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, क्योंकि अभी हम लोग बैठे हैं ना जी यहाँ पे, तो चीज़ें बज़ाहिर कुछ और होती हैं, अंदर से कुछ और होती हैं। ये चीज़ें रॉन्ग है, जो आप कह रही हैं ये गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो दरबार वाले खुद हैं, जिनका नाम है, जिन्होंने इस्लाम के लिए, दीन के लिए बड़ी खिदमात हैं उनकी, ठीक है जी, जिन्होंने आके इस्लाम का नाम रोशन किया, वो बजाते खुद आगे उनकी जो मतलब एक वो नस्ल है या उनके मामलात हैं, उन्होंने उस तरह से उसको पिक नहीं किया जैसे करना तो चाहिए। आप ये कह रहे हैं जो दरबारी सिस्टम है, जैसे वो पूछ रही है, हाँ। दरबारी सिस्टम जो है या गद्दी नशीनी और ये पीरी मुरीदी, इससे नुकसान हुआ है, इससे दीन को भी नुकसान पहुंच रहा है, आप एग्री कर रहे हैं ना इस बात से? नहीं, इस तरह से देखिए, कुछ चीज़ें राइट भी हैं, ये नहीं कि गलत है। हमारे माशरे में अब आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को इस चीज़ का इल्म है, आपने ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अपने वालिदैन से सीखी हैं, बिल्कुल। ठीक है, कुछ चीज़ें टीचर से सीखी हैं, इसी तरह से लोगों ने कुछ अपने उलमा कराम से, कुछ पीर उज़ाम से लोगों ने कुछ सीखा है, ये नहीं कि गलत है, मैं सबको गलत नहीं कह रहा। सिखाने वाले तो पर्दा फरमा गए ना, नहीं, जिनकी लहद है, नहीं, मेरी बात जो सुनो। दफन है मनो मट्टी तले, वो चले गए, उसके बाद लोगों ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर हाँ, दिया। लेकिन देखें, गद्दी के नाम पे लोगों ने गलत भी किया, 80% तो गलत है। 80% तो बात ही खत्म हो गई ना। हाँ जी, 80% तो सर, गलत अब है। आप यहाँ पे 80% की बात कर रही हैं। एज एन इंडिविजुअल दुनिया में एक बंदे का किरदार भी बहुत होता है। हम अपनी हिस्ट्री के एग्जांपल देख लें, कायद आजम वाज वन पर्सन, उन्होंने हमारे पूरी यूथ का नजरिया चेंज किया। तो आपकी ये बात एक लिहाज से गलत है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे बैठ के कह रहा हूँ कि गद्दी नशीनी गलत है, तो आप इसको फिर ऑन एयर पोर्ट्रे करें, इंप्लीमेंट करें। आपके अंदर, यूथ के अंदर एक बंदा भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अदा कर सकता है, अगर आप चाहें तो इस चीज में। मेरे चाहने से ये है कि मैंने तो आपके सवाल से पहले कह दिया था कि जो चीज़ गलत है वो तो इस गलत सिस्टम को दुरुस्त करें, फिर वो ये कह रही है कि आप आवाज बने, जिहाद करें फिर सिस्टम के खिलाफ। है। मैं देखिए, कोई भी गलत चीज़ है, मैं तो उसके खिलाफ हूँ। नहीं, खिलाफ होना, फिर आप कमजोर आदमी है। अकेला बंदा कमजोर ही होता अकेले तो है। आप घूमते नहीं है, 6-7 लोग तो साथ नहीं, में। इनके साथ कब, मैं नहीं कह रहा, मतलब वैसे कितने फॉलोअर्स हैं आपके? 2.8 मिलियन तो सिर्फ टिकटॉक में, 60-70 लाख लोग तो वैसे ही फॉलो करते हैं आपको सोशल मीडिया पे। बिल्कुल करते हैं। अकेले कहां से हुए आप? नहीं, देखिए, करते हैं। हमारी तरफ से एक चीज़ जो इन्होंने बात की है, मैं उसको वो कह रहा हूँ कि देखिए, जो चीज़ गलत है 80% मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जेन्युइन भी हैं। मेरे अपने ख़ानदान में देखें, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने, जो आज भी देखें, उन्होंने मदारिस बनाए हुए हैं, वो बच्चों को तालीम दे रहे हैं। ये भी तो पीरों की तरफ से ही है ना जी, मदारिस बने हुए हैं। ये बात आपकी ठीक है कि अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं और उनको बिल्कुल, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। उस पीरी मुरीदी कल्चर को हम कंडेम कर रहे हैं, बिल्कुल, उस गले के ऊपर बैठने के सिस्टम को कंडेम कर रहे हैं, करना जो चाहिए। बच्चों को हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात सिखा रहे हैं, बिल्कुल। ये दीन के बारे में बता रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐसे ही है ना, जी, जी। अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। बिल्कुल, तो अल्लाह उसके रसूल की इताअत बता रहे हैं, वो दुरुस्त कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप बखूबी समझ रहे हैं उस चीज को। आप प्लीज माइक आगे पास ऑन कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के मीडिया डिपार्टमेंट से 3rd सेमेस्टर। सर, मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली आप लोग जो हैं वो स्पेशली आप टिकटॉक बना रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि जो यूथ है या जेंजी है आपको देख रही है, बहुत सारे गरीब लोग भी आपको देखते हैं, तो वो कहीं उनके ऊपर असर नहीं होता कि यार हम लोग गरीब हैं और जो हमारे पीर हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक भी उसी लेगेसी के साथ है, तो आपको लगता नहीं है कि वो उनके ऊपर एक बुरा जो है वो असर पड़ता है कि यार हमारे पीर इस तरह से घूम रहे हैं? और दूसरा, आपने कहा कि मैंने अपनी जो गाड़ी है उसकी नंबर प्लेट पे एमएनए इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारी फैमिली या रिलेटिव्स उनके अंदर जो है ना वो एक एमएनए है। तो अगर मैं जंग से हूँ, मैंने वोट दिया है उनको, जो अगर मैंने आपके एमएनए को वोट दे दिया है तो वो मेरा एमएनए बन गया, सही है, तो अब मैं भी अपनी गाड़ी पे एमएनए की नंबर प्लेट लगा लूं। और तीसरा ये कि आपने कहा कि मेरा दुबई के अंदर गाड़ियों का बिजनेस भी है और साथ में जो है वो मैं और भी दीगर भी कारोबार करता हूँ, तो मेरी उम्र 22 साल है। आप मुझे भी ऐसे गुर या मैकेनिज्म बता दें कि मेरे 6 साल बाद ऐसे ही असासे होंगे जैसे आपके हैं। मैं बताता हूँ,
एक तो वो आप अपने एमएनए के पास जाए ना जी, जिनको वोट दिया, उनसे पूछें कि आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं, वो इजाजत देते हैं तो बेशक लगाएं, पहली बात, ठीक है, मुझे उन्होंने इजाजत दी है। एमएनए तो खुद नहीं लगा सकता, एमएनए को तो खुद इजाजत नहीं है कि वो एमएनए की नंबर प्लेट लगाए। बस मुझे तो बोला हुआ है, फिर उनसे पूछना क्यों बोला। अच्छा, पहली बात, उसका जवाब ये हो गया, ठीक है, उनसे पूछें, वो इजाजत देते हैं तो जरूर लगाएं जनाब, एक नहीं, आगे पीछे दोनों साइड पे लगाएं। लेकिन बात ये है, आगे और कौन सी बात है जी, मतलब वही ये जो आप पुरतायूश जिंदगी आपकी लाइफस्टाइल है, बॉलमैन का बैग रखा हुआ आपने सामने, जेडेक्स के अंदर आप आए हैं, दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा के अंदर आप जाके रहे, पुरतायूश होटल्स में रहे, वहां इन्फिनिटी स्विमिंग पूल के अंदर डुबकियां लगाएं और टिकटॉक बनाएं, तो जो गरीब फॉलोअर्स हैं लाखों की तादाद में है, वो ये नहीं कहेंगे पीर साहब, पीर साहब दुनिया में जन्नत आपने बनाई हुई है, हमें आप ये कह रहे हैं जन्नत ऊपर है। नहीं, आप क्या चाहते हैं, रोज़ख में दुनिया उसे जन्नत की पड़ी है। नहीं, मुझे एक बात बताएं, आप क्या चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे बाइक पे आता? नहीं, मुझे अच्छा, बाइक पे आता वो ठीक था। अच्छा, दूसरी बात, मतलब मेरे पास अगर अल्लाह ने मुझे कुछ दिया है तो क्या मेरा राइट नहीं बनता कि मैं अपनी जात पे लगाऊं? मुझे पहले ये बता दें, बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है ना। तो मैं, मुझे अल्लाह ने अगर दिया है ना जी, तो मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ, तो नहीं, मेरी बात सुने, खाना पीना तो खैर मैं नहीं दिखाता। दूसरी बात, हमारी आपकी जात, आपने कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, कुछ होती हैं जरूरियात, कुछ होती हैं ख्वाहिशात, ठीक है, लोग जी रहे हैं ख्वाहिशात पे, जरूरियात पे नहीं जी रहे। मैं खुद भी ख्वाहिशात पे जी रहा हूँ, आप भी ख्वाहिशात पे जी रहे हैं। क्या ख्वाहिश है आपकी जी? आपकी क्या ख्वाहिश है अभी? ये देखें, ये ख्वाहिश है, ये देखें, ये टाइम इस पे भी नजर आ रहा है, घड़ी पहनी हुई है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। हाँ देखिए, ख्वाहिश टाइम तो इस पे भी देख सकते हैं। मैं ये सोच रहा था, नहीं, मैं ये सोच रहा था। नहीं देखिए ना, मैं आपको बात बताऊं, टाइम इस पे भी नजर आता है, मोबाइल पे भी आता है, लेकिन हमने वो चीज रखी हुई है, लाइक क्या, ये ख्वाहिश, ठीक है। इसी तरह से ये कौन से ब्रांड की घड़ी है सर? ये पता नहीं, देख लें। हाँ, Rado है सर? नहीं, ये डोमिनो की है सर। Domino, जी। अच्छा, तो खैर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जिंदगी में ख्वाहिशात वाली जिंदगी, जरूरियात वाली जिंदगी, दो है जिंदगी, ठीक है। मेरी जिंदगी, Necessities और luxuries हाँ जी, मेरी जिंदगी जो है ना जी, ये चल रही है ख्वाहिशात, अपना सॉरी, ख्वाहिशात, लग्जरी लाइफ है ना आपकी, समझ लें। नहीं समझ गया, नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो मतलब मेरे ख्याल में ना जी, अगर आपके पास अल्लाह ताला आपको दे, मेरी मैं ये सोच रहा था कि आपके 2.8 मिलियन फॉलोअर्स टिकटॉक पे, सॉरी आपको बुरा लग रहा होगा मैं 2.8 कहके कम कर रहा हूं, कुल मिला के 60 लाख है, लेकिन टिकटॉक पे 2.8 मिलियन फॉलोअर्स आपको क्यों फॉलो करते हैं, मैं सोच रहा था क्यों करते हैं ये, क्या आप क्या ऐसा करते हैं कि वो आपको फॉलो करते हैं? वैसे उनको अच्छा लगता हूँ, पता क्या अच्छा लगता है? आपकी गाड़ियां, आपका प्रोटोकॉल, आपकी, ठीक है, बस आपकी पुरतायूश लाइफस्टाइल। ये थोड़ी लोगों के पास नहीं, लोगों के घर में खाने को नहीं है, और ये आपकी लग्जरी को वो देख के ख्वाहिशें हैं उनके। तुमने देखे नहीं हल्का इमरोज के रंग, गर्मी बादाए फरदा से पिघलते हुए लोग, अपनी ही ख्वाहिशात के हाथों बेबस होकर रोज जीते हुए, रोज मरते हुए लोग। नहीं, वो आपकी बात भी ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिंदगी ना जी बड़ी तल्ख है, हकीकत बात है। कौन सी तल्ख है हकीकत? आप अपनी नहीं, मेरी नहीं, मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको आते हुए दो चार चीजें कही, लेकिन आपने उनको छोड़ा नहीं भाई, आपने कहा नहीं वही बात है। मैंने आते हुए कहा कि भाई मेरा सिस्टम से लेना देना नहीं है। ऐसे नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं है भाई, क्यों, कैसे नहीं है? नहीं, मेरा नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। तुमने ऐसे गुजार दी, चलें तुम नहीं कहता, मैं हम क्या, हमने ऐसे गुजार दी जैसे जिंदगी बाप की कमाई हो, ऐसे ही है। अच्छा बहरहाल, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने भी लोग बैठे हैं ना जी, मेरी, मैं जाती तौर पे ऐसे भी किया जा सकता है, हमने ऐसे उजाड़ दी जैसे, गुजार दी काम है, इसको उजाड़ भी कहा जा सकता है, वो भी वजन में है। हमने ऐसे उजाड़ दी जैसे जिंदगी बाप की कमाई हो, ये भी कह सकते हैं। नहीं, कहने को कुछ, क्या भी जो मर्जी कहें, ये भी कह सकते हैं, हमने ऐसे बिगाड़ दी जैसे, कह सकते हैं, जिंदगी बाप की कमाई हो, कह सकते हैं, बिल्कुल। और ये भी हो सकता, चलें खैर छोड़ें। अगला सवाल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज मोहम्मद लाल सुल्तान और मैं जीसी यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा हूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल योर शो इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड योर वे ऑफ टॉकिंग इज वेरी इंट्रिग्यूइंग। बहुत शुक्रिया सर मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ताल्लुक झंग से है, ठीक है सर, और मुझे पता है कि वहाँ पर कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है इनकी गद्दी का और पॉलिटिक्स वगैरह का। आपके नाम में भी सुल्तान है? यस, मेरे नेम में भी सुल्तान है, दैट इज द मेजर रीजन। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सुल्तान क्यों है सर आपके नाम? बिकॉज मेरे भी बुजुर्ग जो है उनसे इन्फ्लुएंस थे, बट अब उनके कनेक्शंस कम हो गए हैं, जो रीजंस वो कुछ बता रहे हैं, बिहाइंड द रीजंस वो भी हैं। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि देखें, अब आपके जो हज़रत सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ही वाज द ग्रेट लीडर एंड ही इज द ग्रेट लीडर स्टिल नाउ, और उसके उनके अभी भी जो है वो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, और आप उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करें, और आपने ये भी कहा कि आप डिनाई उन्हें कर ही नहीं सकते उनके टाइटल को, ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन ये है कि अब आजकल की जो जनरेशन है, जो आपकी लेगेसी है, वो उनकी स्पिरिचुअलिज्म से इतना दूर क्यों जा रही है? क्या आजकल की जो गद्दी नशीनी उनकी है, या जो उनकी जनरेशन चल रही है, क्या उनमें वो स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, वो बात नहीं रही, वो फकर नहीं रही, या वो वलायत का सिलसिला नहीं रहा, या फिर वो लोग भी जैसे अब देखें ना, एक होते हैं पीर फकीर ढोंग, उसको तो हम वैसे डिनाई करें, लेकिन ये देखें एक लेगेसी है, एक हिस्ट्री है, जैसे सीएसएस में लाइक हमारा सबसे बड़ा पेपर होता है और उसमें इनका जो है नाम है। तो अब क्या वो, या आजकल के जो उनके गद्दी नशीन है वो मटेरियलिज्म की तरफ जा रहे हैं, आर्टिफिशियल जिंदगी की तरफ जा रहे हैं, या इसका क्या रीजन है? और ठीक है, आप उस चीज से दूर हैं, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, जो भी आपकी पर्सनल लाइफ है, बट ये ऐसा क्यों हो रहा है कि अब जो है आप अपनी लेगेसी से इतना दूर जा रहे हैं? जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, और ये झंग से हैं। हाँ, मैं और इनके नाम के साथ भी सुल्तान है, और इसीलिए है कि वो इंस्पायर्ड है। जी बिल्कुल। मैं एक चीज, आप जानते हैं रेहान तारिक साहब नहीं जानते, ठीक है, आप इनको एक चीज ये बता भी दें। माइक करीब कर लीजिए जी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये एक चीज कह रहे हैं कि उनके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं। फॉलोअर्स तो हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, बट अब वो कनेक्शन नहीं रहा, मतलब जैसे मटेरियलिज्म आ गया, आपने कहा मतलब टिकटॉक वगैरह, वो इन्फ्लुएंस उतना मुझे नहीं लगता। ये कहते हैं कि इनकी फैमिली बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी, इतना कनेक्टेड थी कि उन्होंने अपने बच्चे का नाम के साथ सुल्तान लगाया है, और उसी निस्बत से लगाया है। लेकिन वो कहने कि मेरी फैमिली में भी डिस्कनेक्ट आ गया है, लोग अब थोड़ा सा दूर हो रहे हैं कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं,
नहीं, दूर तो देखिए, आप गए हैं दरबार पे, मैं नहीं, आई नेवर बीन टू। आपको आना चाहिए, पहली बात आना चाहिए। और दूसरी बात ये चलेंगे कि एक दावतनामा आपकी नहीं तरफ नहीं, से आ मैं गया। स्पेशली सर आपको कह रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं। आपके मुरीदैन हमारा हमें जाने देंगे ना वहां से? सर मैं खुद आऊंगा आपको लेने। अच्छा, और दूसरी बात ये कि फॉलोअर्स और लाइक जो आप बात कर रहे हैं उसमें कमी नहीं आ रही, ठीक है, वो आप जानते हैं। यहाँ सवाल तो आपने Yes. कर लिया, लेकिन ये जानते हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स नाउ। ठीक कल्ट है, है। ये बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो हमारे खानदान में तीन चार लोग अगर आप मैं आप कहें तो मैं नाम भी ले देता हूँ उनका, ठीक है, हमारे लिए काबिल फख्र है, ठीक है, वो काम कर रहे हैं दरबार सुल्तान बाहू के, जितने भी उनके वो थे, जो उनकी तालीमात थी उन पे काम करें, ठीक है। आप भी शायद जानते होंगे, ठीक है, आप बज़ाहिर जानते हैं उनके अंदर के मामला बहुत कुछ हैं। ठीक ठीक ठीक, सुल्तान मोहम्मद अली, हाँ ठीक हाँ है, हाँ, बिल्कुल, वो भी टिकटॉक पे हैं, ठीक है ना? ठीक है, होंगे। हाँ, अच्छा, घुड़सवारी करते हुए भी हाँ देखा, हाँ बिल्कुल है, ठीक है, कैप पहनते हैं, हाँ ठीक है, बाहर से पढ़ के भी आए वो, हाँ जी, पढ़े लिखे, इंग्लिश भी बोलते हैं। हाँ हाँ, वो बड़ा माशाल्लाह उनका बहुत बहुत बड़ा सेटअप है। लाइक वो अपना इदारे चला रहे हैं। अभी उनके जो छोटे भाई हैं वो जूनागढ़ स्टेट, सुना है जी आपने? जी बिल्कुल सुना है। वो उसके रियासत जूनागढ़। हाँ, वो उसके इस टाइम करंटली वो वहाँ के जी। मैं आई वुड लव टू इंटरव्यू हिम। हम्म। मैं आपकी वसातत से कह रहा हूँ, मैं चाहूंगा, मैं ये मेरी अगर आवाज उन तक पहुंचती है और मेरा पैगाम सुन रहे हैं, तो सुल्तान मोहम्मद अली नाम है ना उनका, जी सुल्तान मोहम्मद अली। सुल्तान मोहम्मद अली साहब, आई वुड लव टू हैव यू हियर इन आवर पॉडकास्ट इंशाल्लाह। मेरा ये जो दावतनामा है आप तक पहुंचे। जी सर। जी इंशाल्लाह। तो वो माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं तालीमात सुल्तान बाहू पे, वो बहुत काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे साहिबजादा खालिद सुल्तान साहब जो इस्लाही जमात, सॉरी उनका है जमात इस्लामी, सॉरी नहीं जमात इस्लामी नहीं, इस्लाही जमात तो इनका है सुल्तान मोहम्मद अली लोगों का, उनका भी इसी तरह से कोई है, मुझे अभी उसका वो आपके कजन है सुल्तान मोहम्मद अली जो है? जी फैमिली से है, लाइक फर्स्ट कजन्स नहीं है, ठीक, लेकिन गद्दी उनके पास भी नहीं नहीं उनके पास भी नहीं है। तो फैमिली में से हैं और बड़े आपका जब मुलाकात होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। और नजीब सुल्तान साहब से आपका क्या ताल्लुक है? वो भी हमारे बुजुर्ग हैं, फैमिली से ही हैं, और उनका भी माशाल्लाह बड़ा एक बहुत बड़ा वो एक दरवेश आदमी है, जेन्युइन बात है। वो दुनियादारी से भी साइड पे रहते हैं। आज के दौर में भी वो वाहिद बंदा है जिसकी कोई टिकटॉक भी नहीं है। हाँ सही बात है, ना कोई अकाउंट, ना कोई टिकटॉक, ना कुछ, ना मोबाइल भी नहीं है। उन्होंने भी शेर रखा हुआ है ना, किन्होंने? शेर वहाँ पे उनके ना वो उनको उन्होंने जाती तौर पे नजीब सुल्तान साहब ने कुछ भी नहीं रखा हुआ। वो एक दरवेश आदमी, उन्हें पता ही नहीं होता कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो ज्यादातर उनके पास मोबाइल भी नहीं है। वो मतलब एक वाकई दरवेश आदमी है। तो इसी तरह से हमारे खानदान में बड़े 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 नाम है जो दीन के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। मैं अपनी जात को तो मैं कहता हूँ कि मैं तो हूँ ही कुछ नहीं ना जी, मेरे नाम के साथ बस वो सुल्तान है और मैं बस एक आज रखे सर। बस सर मेरा यही क्वेश्चन था जो आपने एंड पे कहा कि आप क्यों अपनी लेगेसी से इतना दूर हैं? स्पिरिचुअलिज्म अब कम हो गई है या मटेरियलिज्म जो है वो आगे, दूसरों को तो छोड़ दें, व्हाटएवर दे आर डूइंग, अब आप क्यों इतना दूर हैं इस चीज? मैं दूर सच्ची बात तो ये है कि मैं इन चीज़ों को ना, मतलब मेरी कुछ लाइक जैसे क्लोजिंग्स होती हैं, वो कुछ ऐसे लोगों के साथ है, ऐसे दोस्तों के साथ है, उठना बैठना मेरा है कि जो जिनकी तरजीहात ये नहीं है। A man is known by the company he keeps। हाँ जी, कंपनी ठीक नहीं है। नहीं ठीक है नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि ठीक है, मैं इन चीज़ों को देखें, हर बंदे की अपनी राय होती है जी, ठीक है, आपकी अपनी होगी, आपके मेरी दोस्त कैसे हैं? अच्छे हैं। या तो आपके दोस्त ठीक नहीं है, या ये तुमने तय कर लिया कि लेगेसी आपकी ठीक है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, जी जी, वो ठीक, आप डी ट्रैक हैं, इसका मतलब दोस्त ठीक नहीं है ना? नहीं दोस्त अच्छे हैं। बात ये है मेरे दोस्त बड़े अच्छे हैं, ये देखिए ना बैग शैग वही देते हैं ना, तो अच्छे मादियत परस्त हैं दोस्त। नहीं मतलब रूहानी दोस्त नहीं है आपके? नहीं रूहानी दोस्त नहीं भी है, बड़ी रियलिस्टिक से हैं, मादियत परस्त हैं। नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए। देखिए मैं ऐसे किसी पे बात नहीं करता, कल को ये भी ना क्या फायदा। आपको खराब कर रहे हैं वो दोस्त? नहीं करे खराब, मेरी बात सुने, मैं आपको मेरी बात सुने, दरबार शरीफ के मामलात से दूर होने की मैं ये समझ सकता हूँ, या आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है, हमें उस ट्रैक पे होना चाहिए था। हो जाए ना, देखिए हम कुछ इंसान कोशिश कर सकता है, इंसान कोशिश कर सकता है ना। क्या कोशिश कर रहे हैं आप? इंसान, मैं देखिए मैंने आते बाहु पढ़ी आपने? मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने आते हुए आपको क्या बोला है? अभी आते बाहु पढ़ी? बिल्कुल पढ़ी है जी, सुनाई कुछ उसमें। ऐसे कैसे मतलब? नहीं देखिए आप मैंने शुरू कर दे उनको, मैं आपको मैं कौन होता हूं सर आपको समझाने वाला? आप तो खुद पीर साहब हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम बुशरा रहमान है और मैं लॉ डिपार्टमेंट जीसी यूनिवर्सिटी से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे बुजुर्ग थे और पीर वगैरह थे, उन्होंने बहुत सादा जिंदगी गुजारी है, पीर और फकीर लाइक, तो क्या आप ये जो आपको लाइफस्टाइल है, माशाल्लाह से हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं भी ऐसी जिंदगी गुजारूं, तो क्या आप ये अपना लाइफस्टाइल छोड़कर फकीर की जिंदगी गुजार सकते हैं या गुजारना चाहेंगे? जैसे हमने बात की ना वो मौतु कबला अंत, मौत आने से पहले मर जाना, नफ्स को मारना, तज़किया नफ्स, नफ्स की पाकीज़गी, छोड़े इस चीज को, फकर की जिंदगी जो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात है, आप इस सब को छोड़ें और आप कहेंगे नहीं है मैं फकर की जिंदगी गुजारूंगा, मैं दरवेशी की जिंदगी गुजारूंगा। नहीं ये चीज़ें होती हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये जो जिस माशरे में हम जी रहे हैं ना जी, यहाँ पे जिस स्टेज पे हम खड़े हैं इस टाइम, मतलब अपनी आप सबकी तो नहीं, मैं अपनी बात करूँ, हम जिस ट्रैक पे आ गए हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से पीछे जाने के लिए अल्लाह की ताकत ही करवा सकती है। आप नहीं जा सकते हो। नहीं मैं आपको बता, अल्लाह की तरफ से देखें, इंसान लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, अल्लाह ताला कभी बेशुमार फरमाया सूरह नजम में, फरमाया अल्लाह इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। नहीं इंसान देखें, हम कोशिश क्या कहते हैं कि अपना घोड़ा या ऊंट भी किले से बांधना पड़ता है ना सर, फिर अल्लाह ताला हिफाजत करता है। आप ये कह रहे हैं जो अल्लाह ग्रेसी, अगर अल्लाह ग्रेसी बस, पीर साहब ग्रेसी, साईं ग्रेसी, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी
और ये सारा कुछ नहीं, है। कोशिश करनी चाहिए, इंशाल्लाह करेंगे। कब से? बस इंशाल्लाह सर जैसे हजूर वो पीसा क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कल से, हाँ जी, कहते हैं कल से करेंगे, आज के दिन की छुट्टी दे दें। नहीं आज हमने ना जी, मैं आपको वही बात कहने लगा था, मैंने कहा कि हम कल से करेंगे, कल हमने चले जाना है वापस। आज का दिन मैं हूँ सियालकोट, ठीक है, मैं जा रहा हूँ सियालकोट, तो मैंने आज का दिन तो इधर जा रहा हूँ, अभी मैं कह दूँ कर रहा हूँ, आप कहेंगे पैदल जाएं, फिर मैं नहीं तो कल से आप पैदल जाएंगे। नहीं मतलब वो तो फिर बाद की बात में देखी जाएगी, लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तो जाना था सियालकोट, आप कहेंगे आप अभी से अमल कर रहे हम हैं। नहीं कहेंगे, हम क्यों कहेंगे सर? नहीं। कल के लिए वैसे कल आप कहने को क्या नहीं कह सकते, मैंने आते हुए मना किया था, मैंने आते हुए कहा था। देखिए देखिए मेरी बात जी, सर, आपने मुझे कोई मना नहीं, मैंने आपसे यहाँ बैठे ही पूछा आपसे कि कोई ऐसी बात है जिसपे हम बात ना करें, आपने कहा जी ओपन है, सदा यहाँ मैं यार आने नुक्ता। एक चीज मैंने कही, मत ये कहें कि आपने मुझे को मना किया था, आपने मुझे एक चीज से रोका, आपने कहा गद्दी पे बात नहीं करनी, मैंने बात नहीं की इसके बाद, ये कहा ना, बिल्कुल। अब आप ऐसे तो मत करेंगे, आपने रोका था, ये रिकॉर्ड हो रही है बात सर। नहीं मैंने एक चीज और भी कही थी कि मैंने कह दिया था, आपके 10 सवालों में भी वही सवाल था, आपके भी वही सवाल थे, मैंने पहले के आते कहा कि भी मैं साइड पे हूँ, हमने आपको दिखाया कि आप साइड पे नहीं है, नहीं ये वीडियोस दिखाई आपको कि आप साइड पे नहीं है, नहीं ये आपने वापस जाना है, प्रॉपर वापस जाना आपने दरबार शरीफ। नहीं वो कोई नहीं मसला, मेरी बात सुने। वहाँ मतलब कोई नहीं, वहाँ तो आपके पलटी बहुत है, ब्लाइंड फॉलोअर है, वो तो फिर करते रहेंगे। नहीं करते रहें या ना करें, मैं आपके प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ, आपको दुनिया जानती है, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये चीजें बता रहा हूँ, और मैंने आप शायद आपने पिछले इंट्रोड्यूस नहीं देखे होंगे प्रॉपर आपके, हाँ जी प्रॉपर आपने नहीं देखे होंगे, मैं पहले भी ये चीजें कह चुका हूँ कि मैं अभी साइड पे हूँ। मेरा भाई मैं इंटरव्यूज पे क्यों जाऊँ, मैं आपकी वीडियोस पे जाऊंगा, आपको एक वीडियो दिखाई है मैंने, अगर मैं आपकी वीडियो ये मेरी बात सुने, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं कि क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। मैंने आते कहा मैं साइड पे हूँ, कहा आपको? सुन ले बात सुन ले, पहले मैंने आते कहा मैं साइड पे हूँ, कहा आपको? क्यों कहा? इसीलिए कहा वीडियोस जो पड़ी है और जो बता रही है कि आप साइड पे नहीं है। नहीं ये नहीं होता, मुझे कहा मैं आम आदमी हूं, ये नहीं होता, मैं आपको बताऊं, ये नहीं, आप मानेंगे आप आम आदमी नहीं है, ये नहीं होता, मैं आपको बताऊं, पीरों के ये काम नहीं होते, ये पीरों वाले काम ही नहीं है, ये ऐसे बैठ के। आपको फोन कौन सुनता है, फोन पे कौन होता है, आपका ऑपरेटर कौन है, इनमें से कोई बैठा हुआ है? नहीं यहाँ पे वो नहीं है, वो उधर ही है। अच्छा सुने, नहीं इनमें से है कोई ऑपरेटर आपका? नहीं यहाँ पे तो कोई नहीं। जिसने मेरे साथ बात की थी, उनका पीर साहब नहा रहे हैं, जैसे बाहर आते हैं तो बात कराता हूँ मैं, बाखुदा मैं ऑन रिकॉर्ड ही बात कर रहा हूँ, मुझे नंबर से फोन आया होंगे, पीर साहब होगी अभी, पीर साहब बात करें, पीर साहब मुझे इतना बेचारे की कप-कपी होंठों पे कप-कपी थी, पीर साहब आगे, नहीं वो ऐसे ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, ओवर एक्टिंग। नहीं मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपनी जात तक नहीं, हटो बच्चा पूरी डाली हुई है आपने, हमें कह रहे वीर ना गया। नहीं मेरी बात सुने, मैंने आपको ये चीज कही कि ये चीजें मैं साइड पे हूँ, लाइक आप, अच्छा एक बात मुझे आप बताएं, मैं आपको कहीं से भी पीर लगता हूँ, सच्ची बता दो। ओह क्यों? अच्छा चलो पूछे, इनसे पूछे। नहीं पूछे बताएं। नहीं मुझे, मैंने आपको पहले कहा, मैं तो अपनी तकरीरों में, आप मेरी तकरीरें निकालें, मैं स्टेज पे मोस्टली हमारी सियासत आप कह रहे थे तो आ गई पीरों में, सियासत में भी थोड़े बहुत हैं, तो नहीं पूरे हैं, शुक्र है मान लिया, आपने यही बैठ गया। सर इसी रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, आप तो सियासी स्टेजों पे तकरीरें करते हैं, मैंने उनको ये कहा, मेरी बात सुने, मैंने वहां पे भी यही चीजें कही हुई हैं, मैंने कहा कि जी देखें मैं हूँ, मैं मेरा कोई पीरों वाला गेटअप नहीं, अभी निकालें, मैंने अगर ये चीज बोली हुई तो आप देख लें, मैंने कहा मैं कोई पीर नहीं हूँ, ना मुझे पीर माने, मैं जिस स्टेज पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, फिर भी लोग नहीं बाज आते, नहीं आते, खवातीन पीछे से राइट से लेफ्ट सर उखड़ी जाते। अच्छा सर, मैंने ये तकरीरों में बोला हुआ है कि मुझे इस वे में फॉलो ना किया जाए, किस वे में करें, बस मुझे आम फॉलो करें मुझे, आदमी समझ, आम आदमी पार्टी नहीं है आप। नेक्स्ट अगला सवाल सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जो उलमाए कराम या पीर वगैरह उनके पास एक स्पेसिफिक कोई इल्म होता था, आपके पास ऐसा क्या इल्म है कि लोग आपको पीर समझते हैं, आपके हाथ चूमते हैं, लाइक बुजुर्गों के तो हाथ चूम ले हम लोग इस वे में कि वो बुजुर्ग हैं, हाँ जी। आपके पास क्या कि एक नामहरम औरत आपका हाथ चूमे या अपने सर पर आपका? मैं वही पहले वो ये चीज़ पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि लोग रिस्पेक्ट करते हैं निस्बत की, ठीक है, आज के टाइम में निस्बत की रिस्पेक्ट करते हैं। आप किसी के साथ, आप अपनी वालदा के साथ किसी के घर जाएंगे ना तो आपकी थोड़ी सी इज्जत ज़्यादा होगी, ऐसे है। छोटा बच्चा जब अपने वालदा के साथ किसी के घर जाता है ना तो उनकी रिस्पेक्ट होती है, बच्चों को बड़ा प्यार मिलता है, ये वो लाइक इस तरह पैसे भी मिल जाते हैं, ऐसे भी मिलते हैं। हाँ जी मिल जाते हैं ना, आपको तो भी इंसान की मिले अपनी होंगे। पर्सनैलिटी नहीं होती सर? जी आपको भी मिलते हैं बस मुझे तो खैर दोस्त देते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा आपको वो बच्चे जब जाते हैं अपने वालिदैन के साथ तो उन्हें रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है, तो वो क्या होता है, वो निस्बत होती है वालदा की निस्बत के साथ, जब बंदा किसी के पास जाता है तो बच्चों को भी प्यार मिलता है, तो हमारी भी निस्बत बड़े बुजुर्गों से है, तो वो लोग थोड़ा बहुत एहतराम करते हैं, तो मैं बस उसी एहतराम के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ भाई। अगला सवाल जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशफाइश है और मैं जीसी यूनिवर्सिटी के डीसीएम डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपके पास बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ है, आप बहुत माशाल्लाह अमीर हैं, तो आपके जो मुरीद वगैरह हैं क्या उनकी भी ख्वाहिश होगी कि उनके पास भी ये सब हो, तो क्या आप चाहेंगे उनको ये सब देना, अपनी इस चीज़ में से कोई हिस्सा देना चाहेंगे? सादा सा सवाल है, होता तो ये है कि आप तो पहले ही अमीर है, आप तो पहले ही अमीर है माशाल्लाह। मैं तो अमीर नहीं हूँ। अच्छा सुने मेरी बात सुने, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं कुछ कहूंगा। अच्छा सुने, अल्लाह भाई आपने पीर देखे ही नहीं है अभी, पीरों के पास जो पैसा है यकीन करें आपकी सोच, आपका अकल काम नहीं करेगा वहां पे। नहीं, मैं आपकी नेटवर्थ कितनी है? कुछ भी नहीं है यार को नहीं। अच्छा सुन तो ले, अच्छा सुन तो ले, ZX कितनी की है? ZX जो आपकी मिल्की है वो तो गिफ्ट में नहीं। अच्छा सुने तो सही, कितनी है वो? मुझे मैंने ली नहीं, मुझे पता नहीं। अच्छा सुन ले मेरी बात, किसकी है वो? किसकी है? ओ भाई किसी दोस्त के साथ लाए हो। ZX भी किसी दोस्त की है, अभी आपने पॉडकास्ट में कहा कि वो भी अपनी। मेरी बात तो सुने, मैं ये तो मेरी बाकी ये हम किसी दोस्त के साथ आए हुए हैं, ठीक है, ये किसी दोस्त की है। अच्छा खैर मैं आपको मैं आपको आपकी 150 वीडियोस के अंदर की ZX दिखा दूं। ये नहीं है बाकी, आप दिखा दी, ये नहीं है, चेंज है। अच्छा आपकी अपनी है ना? ये नहीं है, ये मेरी ये नहीं तो आपकी अपनी है ना जो वीडियोस में आती है? हाँ है। अच्छा सुने, नहीं मुझे नहीं पता वाले साहब की। अच्छा सुने, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, पीरों का जो पैसा है ना वो आपने देखा ही नहीं है, सच्ची बात है। और हाँ एक चीज आपने किया कि आप देना पसंद करेंगे लोगों को, तो मैं एक बात बताऊँ आपको, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मुरीदों को दिया है, गरीब मुरीदान को दिया है, और अल्लाह ताला मुझे देने वालों में ही रखे, ठीक है। और मैं अभी भी मतलब हम लोग कर रहे हैं। देखें, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, थोड़ी सी पिछले दिनों की बात है। जी जी मैं 24 तारीख को चला गया दुबई, 26 को आ गया सैलाब। जी। उन्होंने कहा जी कि ये सैलाब को छोड़ के दुबई चले गए। वीडियोस बहुत लगी हुई हैं, आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे, मेरे खिलाफ बातें जी, सारा कुछ। अभी हमारे इलाके के लोग हैं, वो मोस्टली ज़्यादातर लोग ना जो हमारी रियाया में से बैठे हैं, हमारी ज़मीनें हैं, तो वो उन्हीं में बैठे हैं, तो हम लोग उनको छोड़ नहीं सकते, चाहे सैलाब है कुछ भी हो, तो हमने उनकी करनी है, नेचुरली। और तो वो हम करते हैं। लोगों ने कहा जी कि ये तो दुबई चले गए छोड़ के। हम तो बगैर वीडियो के भी कर रहे थे ना, उनकी हेल्प कर रहे थे जितना हो रहा था, लेकिन फिर आके ना जी हमने वीडियो लगा दी। पैसे देते हुए? नहीं, राशन, पैसे, सब कुछ। वीडियोस में? हाँ, मैंने कहा चले वैसे नहीं मान रहे, ऐसे मान जाएंगे। अच्छा, वो फिर उस पर इशू जी, उन्होंने कहा जी कि ये तो दिखावा हो रहा है। फिर मैंने कहा कि जी ये वीडियोस नहीं बनाते। तीसरे दिन फिर एक साहब का इंटरव्यू आ गया जी, उन्होंने कहा जी कि अल्लाह ने इतना दिया, नहीं ये नहीं करे, वीडियोस बनाएं तब इशू है, ना बनाएं तब इशू है। लेकिन मैं अपनी ज़ात तक, मुझे इन चीज़ों से जी फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो जो गले में पैसे आते हैं, वो मेरा ताल्लुक। सुन ले, हाँ। जो मैंने आपको दिखाए हैं, इतने पैसे, नोट, कैश पड़ा हुआ है, उसका हिसाब किताब कौन करता है? मुझे नहीं पता। पूछते तो हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं पूछता, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं करते? मुझे पता ही नहीं। रिकॉर्ड उसका सब कहाँ सर है? ये दरबार के मामला मैंने पहले कहा, मैं डिस्कस नहीं करूँ। एक बहुत बड़ा दायरा, एक चैप्टर तो है। नहीं है, सवाल तो लोग ये भी करते हैं, करप्शन हो रही है, ये भी करते होंगे ना? नहीं, करप्शन नहीं हो रही, ये ऐसी बात नहीं। दरबार के बड़े मामला आप गए नहीं है, वहाँ पे हजारों लोग आते हैं। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आपको पॉडकास्ट दिखाया। आपको इस पॉडकास्ट से पता लगा कि रेहान तारिक हाफिज़हुल्लाह ताला ने बगैर डरे, हालांकि इन्हें डर जाना चाहिए, क्योंकि इन पीरों के ना बड़े मुरीदेन होते हैं, बड़े मुरीद होते हैं और बड़े खतरनाक मुरीद होते हैं, वो कोई उल्टी सीधी हरकत भी कर सकते हैं। लेकिन रेहान तारिक हाफिज़हुल्लाह ताला बड़े दिलेर एंकर हैं, इन्होंने डरे बगैर एक एक सवाल का जवाब, एक ऐसा मुश्किल सवाल किया जिसका जवाब इन पीर को नहीं आता था और वो फंस गए थे। साफ पता लग रहा था कि पीर फंस गए, पीर को उस चीज का जवाब नहीं आता था जो रेहान तारिक ने अपनी, जो मैंने अभी आपको पूरी वीडियो दिखाई, पूरी वीडियो में जो जो सवाल किए। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस शॉर्ट फॉर्म में आपको मिलती रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने नहीं किया वो बगैर सब्सक्राइब के देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लस कमेंट में ना माशाल्लाह लिख दिया करें, ताकि मुझे हौसला अफजाई मिल सके, मुझे अप्रिसिएशन मिल सके कि आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, ताकि मैं मजीद इस तरह का काम करता रहूं और तौहीद का पैगाम आगे से आगे पहुंचाता रहूं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, वीडियो के एंड पे एक आखिरी बात कहूंगा, नमाज कभी ना छोड़ें, कभी भी नमाज ना छोड़ें। अगर आप ज्यादा नफल सुन्नत नहीं पढ़ सकते तो फर्ज ही पढ़ लिया करें, फर्ज ही पढ़ने से आप जन्नत में जा सकते हैं। 2 फर्ज फजर के, 4 फर्ज जोहर के, 4 फर्ज असर के, 3 फर्ज मगरिब के, 4 फर्ज इशा के, ये टोटल 17 रखते बनती हैं। ये पढ़ के आप अल्लाह सुब्हाना व तआला की बारगाह में हाजिरी लगाएं, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको जन्नत में जगह देगा, अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके लिए जन्नतुल फिरदौस में जगह रखेगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कमेंट में माशाल्लाह लिख दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।